हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। शिवरा क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी हम लोग जो है एनसीईआरटी सार संग्रह महेश बनवाल जी का स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि हम लोग जो फर्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट किए थे आपका साइंस में बायोलॉजी। ठीक है, तो आप लोग जो बायोलॉजी को देख चुके हैं। आज का जो वीडियो होने वाला है आपका बायोलॉजी के बाद केमिस्ट्री होने वाला है। यह बुक जो है आपका 2026 यानी जो न्यू एडिशन बुक है, अभी कुछ दिन पहले ही यह बुक आया हुआ है मार्केट में। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो आज हम लोग केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं, यानी रसायन विज्ञान के प्रश्नों को। रसायन विज्ञान के प्रश्नों को हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं। रसायन विज्ञान आपका, ठीक है, रसायन विज्ञान का हमारा फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे, आपका फर्स्ट चैप्टर होगा हम लोग का परमाणु संरचना, संयोजकता, रासायनिक बंधन यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट प्रश्न से। हमारा फर्स्ट प्रश्न है कि परमाणु में जो कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो अफबाउ सिद्धांत के द्वारा होता है। परमाणु में जो कक्षकों को भरने का क्रम जो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो अफबाउ सिद्धांत यानी जो है अफबाउ सिद्धांत के द्वारा क्या होता है? तो नियंत्रित होता है। नेक्स्ट है कि वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या Z तथा द्रव्यमान संख्या A भिन्न हो तो परंतु नाभिक में जो न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो तो क्या कहलाता है? तो सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है, यानी आइसोटोन्स कहा जाता है। यदि वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या क्या हो, परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या भिन्न हो परंतु नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो तो समान हो, तो उसे क्या कहते हैं? तो सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। दूसरा है कि रासायनिक तत्वों के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किसे है? चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किसे है? तो अभिन्यास से। किसे? तो अभिन्यास से संबंध है। नेक्स्ट है कि परमाणु नाभिक यानी जो परमाणु नाभिक यानी एटॉमिक न्यूक्लियस के अवयव कौन से होते हैं? तो प्रोटॉन, आपका न्यूट्रॉन कौन? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवयव होते हैं। नेक्स्ट हमारे कि ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या तो समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, उसे जो समस्थानिक यानी आइसोटोप्स कहा जाता है। याद रखिएगा कि ऐसे परमाणु जिनमें क्या हो तो प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो तो उसे क्या कहता है? तो समस्थानिक कहा जाता है, यानी आइसोटोप्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हीलियम के नाभिक में होते हैं। हीलियम जो होता है, हीलियम के नाभिक में क्या होता है? तो 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं हीलियम के नाभिक में। नेक्स्ट है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो 1837 अनुपात क्या होता है? तो 1 होता है। नेक्स्ट है कि किसी एक ही परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों ओर क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। किसी एक ही परमाणु में जो है 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों ओर क्वांटम संख्या क्या हो सकती है? तो समान नहीं हो सकती। यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो यह पाउली ने। किसने? तो पाउली ने दिया था। नेक्स्ट है कि वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न जिसके समस्थानिकों के नाम क्या है? तो भिन्न भिन्न है। तो आपका हाइड्रोजन है, इसके समस्थानिकों का नाम क्या है? तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और क्या है? ट्राइटियम है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे प्रमुख अपरमाणविक कण के बारे में। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन परम आवेश कूलाम क्या? तो 1.602 × 10⁻90 होता है। सापेक्ष आवेश -1 होता है और द्रव्यमान आपका होता है 9.1094 × 10⁻31 और लगभग द्रव्यमान कितना? तो 0 होता है। ठीक है, इसके खोजकर्ता कौन है? तो जे थॉमसन। डायरेक्ट खोजकर्ता याद रखिए। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन? तो आपका रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन? तो जेम्स चैडविक है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि आप याद रखिए। नेक्स्ट है हमारे किसी तत्व के समस्थानिकों की संख्या किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या क्या होती है? तो सर्वाधिक होती है। किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या क्या होती है? तो सर्वाधिक होती है। तो पोलोनियम की होती है। कितनी होती है? तो 33 होती है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रह्मांड में जो सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो अणु के है। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट है कि तत्व का गुणधर्म किससे संबंधित? तत्व का गुणधर्म जो किससे संबंधित है? तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है? तो उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं परमाणु संरचना से क्या होता है? तो निर्धारित होता है। नेक्स्ट है किस मॉडल को जो आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है? किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है? तो नील्स बोर मॉडल को माना जाता है।
नेक्स्ट हमारा कि परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित, परमाणु में जो है परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं, तो नाभिक के भीतर क्या होते हैं, तो स्थित होते हैं। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो मोसले के द्वारा जो है आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत की गई थी। किसके द्वारा, तो मोसले के द्वारा। नेक्स्ट है कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में जो है किस प्रकार के बंध होता है, तो सहसंयोजक बंध जो है SO2 में होते हैं। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो एंटोनी लेवोजियर, किसे, तो एंटोनी लेवोजियर का माना जाता है। डाल्टन ने जो अणु को क्या नाम दिया था, तो यौगिक परमाणु। जो डाल्टन ने जो है अणु को क्या नाम दिया था, तो यौगिक परमाणु नाम दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक ही तत्व के परमाणुओं का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति अपरूपता कहलाती है। एक ही तत्व के परमाणुओं को विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, तो अपरूपता कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बंध कोण अधिकतम किस अणु में होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में बंध कोण क्या होता है, तो अधिकतम किस अणु में होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में। नेक्स्ट हमारे कि हाइड्रोजन हैलाइडो का बढ़ता आयनिक लक्षण क्या होता है, तो HIHB और HCl और क्या हो जाएगा, तो HF हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे कि परमाणु तत्व की संख्या 29 किससे संबंधित है, डी ब्लॉक से संबंधित है। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है, डी ब्लॉक से। नेक्स्ट है कि उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है, तो उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता जो होती है कितने, तो 0 होती है। नेक्स्ट है कि ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में जो है ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में जो है क्या होता है, संयोजकता क्या हो जाती है, तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता क्या होती है, तो बढ़ती है। नेक्स्ट एक न्यूट्रिनो किस प्रकार के कण है, तो अस्थायी कण है। न्यूट्रिनो जो किस प्रकार के कण है, तो अस्थायी क्या है, तो अस्थायी है। ठीक है, आइए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट, जो कि होगा हमारा कोष एवं उपकोष एवं कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे कि बोल रहा है कि सेल के में जो है n=1 हो गया, उपकोष में कितना होगा, तो 1 होगा, यानी केवल s होगा, और ऑर्बिट क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, एल में कितना होता है, n=2 हो गया, आपका उपकोष सब सेल में हो जाएगा 2, जैसे क्या हो जाएगा, s और p हो जाएगा, और कक्षक में हो जाएगा आपका 4, और इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या हो जाएगा 8। एम में हो गया आपका 3। ठीक है, और उसके बाद से हो गया आपका उपकोष में हो जाएगा 3, जैसे कि SPD हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन कक्ष ऑर्बिट हो जाएंगे 9, और इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या हो जाएगा 18। ठीक है, ऐसे ही करके जो आपका सब होगा, ये सब आप लोगों को तो पता ही होगा, अगर नहीं तो आप लोग जो स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हैं। ठीक है, अब आइए आगे हम बढ़ते हैं, टाइम पास करने से कोई फ़ायदा है नहीं। नेक्स्ट है कि सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है, सबसे मजबूत बंध जो होता है कौन सा होता है, तो एकल बंध जो है क्या, तो सबसे मजबूत बंध होता है। नेक्स्ट है कि बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है, बोर का परमाणु मॉडल जो है किस नियम के विपरीत है, तो हाइजेनबर्ग सिद्धांत के। बोर का परमाणु मॉडल जो किस नियम के विपरीत है, तो हाइजेनबर्ग का सिद्धांत के मॉडल से क्या है, तो हाइजेनबर्ग सिद्धांत के क्या है, तो विपरीत है। नेक्स्ट है कि जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है, जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसकी ऊर्जा और वेग में क्या होती है, तो वृद्धि होती है। नेक्स्ट है कि संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, संयोजकता का जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, तो कोसेल तथा लेविस ने किया था, कब, तो वर्ष 1916 में। नेक्स्ट है कि किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है, किसी तत्व का परमाणु भार जो है किसके बराबर होता है, तो तुल्यांकी भार गुण संयोजकता के भार का क्या होता है, तो बराबर होता है। नेक्स्ट है हमारे कि किस बंध से युक्त यौगिक समयावता प्रदर्शित कर सकते हैं, तो सहसंयोजी यौगिक और उप सहसंयोजी यौगिक से कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो तो समस्थानिक कहलाते हैं। उदाहरण जैसे आर्गन और पोटेशियम, इसके क्या होंगे, तो उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि सहसंयोजक बंधों का निर्माण कैसा होता है, सहसंयोजक बंधों का निर्माण जो है कैसा होता है, तो इलेक्ट्रॉन के परस्पर साझेदारी के द्वारा होता है सहसंयोजक बंधों का निर्माण। नेक्स्ट है कि सहसंयोजक यौगिक के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं, तो वान डर वाल्स बल के द्वारा क्या होता है, तो बंधे होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि वह कौन सा तत्व जिसके अणु में सहसंयोजक बंध
वह कौन सा तत्व है, वह कौन सा तत्व है जिसके अणु में जो है सहसंयोजक बंध होते हैं, होते हुए भी विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का क्या है, तो एक अपरूप है, जो कि कार्बन का क्या है, तो अपरूप है। नेक्स्ट है कि धात्विक ठोसों में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? तो धात्विक बंध यानी जो है मेटालिक बॉन्ड, क्या, तो मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि H2O2 O3 M जो है Cl2 आदि में जो है आपका जो है आदि किस प्रकार के सहसंयोजक बंध होता है? तो अध्रुवीय बंध यानी नॉन पोलर बॉन्ड होता है। नेक्स्ट है कि परमाणु के संरचना का आधुनिक विचार, जो आधुनिक विचार जो किसने दिया था? तो आधुनिक विचार को जो एरविन सोंगीडर ने दिया था, ठीक है, सोंडिंगर ने दिया था वर्ष 1926 में, ठीक। नेक्स्ट हमारा कि किस कोष की क्रम संख्या, किसी कोष की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है? तो उस कोष में उपकोषों की संख्या को क्या करती है, तो व्यक्त करती है। एवोगाड्रो संख्या किसने ज्ञात की थी? तो एवोगाड्रो संख्या को किसने ज्ञात की थी? तो आमाडेओ ओवेगाद्रो, किसने? तो आमाडेओ ओवेगाद्रो ने व्यक्त की थी, ठीक है, ज्ञात की थी। नेक्स्ट है कि सोडियम क्लोराइड NaCl में कौन सा बंध होता है? तो वैद्युत सहसंयोजी बंध। कौन? तो वैद्युत सहसंयोजी बंध यानी इलेक्ट्रॉन कनेक्टिव बॉन्ड होता है। नेक्स्ट है कि किसी तत्व का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर वस्तुतः जो है क्या उसके नाभिक के उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, किसी तत्व के परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर वस्तुतः जो है क्या है? तो उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या है परमाणु संख्या, ठीक है। नेक्स्ट है कि संयोजी कोष एवं संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि प्रत्येक परमाणु का बाह्यतम कोष उसका संयोजी कोष एवं उस कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन करा। जैसे कि प्रत्येक परमाणु जो बाह्यतम कोष होगा उसका संयोजी कोष हो जाएगा, और उसी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का जो है इलेक्ट्रॉन का संयोजी इलेक्ट्रॉन, उस कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है हमारे कि पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था क्या है? पदार्थ की जो नवीनतम खोज की अवस्था क्या है? तो बोस आइंस्टीन संघनन है, क्या? तो बोस्ट आइंस्टीन संघनन। नेक्स्ट एक लोहे में जंग किस कारण लगता है? तो ऑक्सीकरण के कारण जो क्या होता है? तो लोहे में जंग लग जाए, किसके कारण? तो ऑक्सीकरण के कारण। नेक्स्ट हमें रेडॉक्स अभिक्रिया जो है क्या है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया जो ऑक्सीकरण एवं अपचयन की संयुक्त क्रिया है। नेक्स्ट किस बंध की बंध ऊर्जा यानी बॉन्ड एनर्जी अधिकतम होगी? तो आयनिक बंध यानी आयनिक बंध की होगी। नेक्स्ट हमें 20 न्यूट्रॉन एवं 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो आपका आर्गन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त यूरेनियम का परमाणु समस्थानिक कौन है? तो यूरेनियम है। कौन सा? तो यूरेनियम है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है कौन? तो पॉजिट्रॉन जो क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। नेक्स्ट है कि रदरफोर्ड के अल्फा कणों के अल्फा कणों के प्रकीर्णन के सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान, नाभिक के अंदर जो परमाणु का द्रव्यमान का आवेश रहता है, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन के सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर जो परमाणु का जो है द्रव्यमान और आवेश क्या होता है? तो रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि किस यौगिक में विद्युत संयोजी सहसंयोजक एवं उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं? तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl में और अमोनियम ब्रोमाइड NH4Br में, ठीक है, यानी जो है अमोनियम क्लोराइड एवं अमोनियम ब्रोमाइड में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कोष, उपकोष एवं कक्षक, सेल, सबसेल एवं ऑर्बिट के बारे में जान। जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो है जिन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं उन्हें कोष या कक्षा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जिन वृत्ताकार पक्ष में अगर क्या करेंगे? चक्कर लगाएं, उन्हें क्या तो कक्षा कहते हैं, कोष या कक्षा कहते हैं, ठीक है। वहीं प्रत्येक कोष में एक अथवा अधिक उपकोषों में विभाजित होते जिन्हें SPDF अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ऐसा त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है क्या कहलाता है? तो कक्षक कहलाता है, ठीक है। आप लोग को सेल, सबसेल एवं ऑर्बिट क्या हो गया तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होने वाला है अम्ल, क्षारक एवं लवण यानी एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? तो अम्ल, क्षारक, लवण यानी एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि नींबू के खट्टे होने के कारण क्या है?
नींबू के खट्टे होने के कारण जो क्या है, तो नींबू में सिट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण क्या होता है, नींबू तो खट्टा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को क्या कर देता है, वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है वो क्या कहलाता है, तो क्षारीय विलयन कहलाता है। क्या, तो क्षारीय विलयन कहलाता है। नेक्स्ट है कि कठोर शारीरिक परिश्रम, कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात, कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होना, कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होने का कारण है क्या, तो मांसपेशियों में जो लैक्टिक एसिड का संचय होना, मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का क्या होना है, तो संचय होना। नेक्स्ट है कि फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, फोटोग्राफी में जो किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का जो है फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि बेकिंग पाउडर के निर्माण में, बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो बेकिंग पाउडर के निर्माण में जो टार्टरिक, इसमें तो टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि पेय सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है, पेय सोडा की रासायनिक प्रकृति जो कैसी होती है, तो अम्लीय होती है। पेय सोडा की रासायनिक प्रकृति क्या होती है, तो अम्लीय होती है। नेक्स्ट है कि ऑयल ऑफ विट्रियल किसे कहते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 को क्या कहते हैं, तो ऑयल ऑफ विट्रियल कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सेब में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैलिक अम्ल, जो सेब में क्या, तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है कि रसायन उद्योग यानी केमिकल इंडस्ट्री में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में जाना जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, तो तेजाब के रूप में जाना जाता है, H2SO4। नेक्स्ट है हमारे कि बिरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपरक्लोराइट है। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl होता है। ठीक है, OCl होता है। यह जल में पूर्णतः क्या होता है, तो विलय होता है। जल में क्या, तो कम्प्लीटली सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट है हमारे कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस प्रयुक्त क्षारक का प्रयोग किया जाता है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का, किसका, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे कि नीला थोथा क्या है, नीला थोथा जो है क्या है, तो कॉपर सल्फेट, नीला थोथा क्या है, तो कॉपर सल्फेट यानी कि खाने का नमक जो किससे बनता है, तो शक्तिशाली शक्तिशाली क्षार से बनता है खाने का नमक। नेक्स्ट है कि ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन के ऐसा अम्ल जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान जो कितना होता है, तो 7 से कम होता है अम्लीय विलयन का पीएच मान। नेक्स्ट है कि क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कौन सा रसायन कार्य करता है, तो कैल्शियम सल्फेट करता है, CaSO4 करता है। नेक्स्ट है कि दूध से दही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, दूध से दही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि खाद्य पदार्थों का परीक्षण यानी फूड प्रिजर्वेशन हेतु रसायन किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, किसका, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। नेक्स्ट है कि मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व कौन सा है, तो अमोनियम सल्फेट है। क्या, तो अमोनियम सल्फेट है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, तो जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट क्या आता है, डाईहाइड्रेट होता है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। अम्लराज यानी एक्वारेजिया से तात्पर्य क्या है, तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण यानी 3:1 में होता है। ठीक है, जिसे हम लोग एक्वारेजिया के तात्पर्य से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण अम्ल एवं उनके स्रोत एवं उपयोग के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट एसिड देयर सोर्स एंड यूजेज के बारे में। जैसे कि हमारा सिट्रिक एसिड का जो है स्रोत हो गया आपका नींबू, संतरा एवं टमाटर, जिसका उपयोग हम लोग धातु की सफाई में, खाद्य संरक्षण में, चमकदार नमक यानी साल्ट में करते हैं। ठीक है, एसिटिक एसिड हो गया, इसका जो है स्रोत सिरका है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में क्या करते हैं, तो इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, वहीं हो गया आपका फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड जब मधुमक्खियों एवं चींटियों के डंक में इसका स्रोत है, और कार्बनिक संश्लेषण, रंगाई आदि में प्रयोग होता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड हो गया आपका, जो कि खट्टा दूध एवं लैक्टिक एसिड का स्रोत क्या है, तो खट्टा दूध एवं दही है। खाद्य परिरक्षण में स्वाद कारक यानी जो है फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। एस्कॉर्बिक एसिड हो गया आपका, जिसमें कि इसका स्रोत आपका आंवला हो गया, पपीता हो गया, ब्रोकली हो गया, और ये उपयोग इसका विटामिन C में।
टार्ट्रिक एसिड हो गया, इसका स्रोत आपका कच्चा आम हो गया, अंगूर हो गया, इमली हो गया, केला हो गया, अनानास हो गया। इसका जो खाद्य पदार्थों का जो है प्रति ऑक्सीकारक के रूप में इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। वहीं आपका जो है ऑक्जेलिक एसिड हो गया, पालक एवं टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, कपड़ों की रंगाई में, बेकिंग पाउडर में, फोटोग्राफी में, जंग हटाने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। नाइट्रिक अम्ल, इसका आपका स्रोत फिटकरी एवं सोरा हो गया, इसे कवरेजिया विस्फोटक के निर्माण में, रॉकेट ईंधनों का ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। वहीं आपका बोरिक एसिड हो गया, बोरिक एसिड जो है आपका स्रोत हो गया बोराक्स ओरासाइट एवं शराब, गेहूं के संरक्षण, इसका उपयोग जो हम लोग कहाँ कर सकते हैं, गेहूं के संरक्षण में, फाइबर ग्लास के निर्माण में, कीटाणुनाशक एवं लुब्रिकेंट के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार जो अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म से विकार करने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कृत्रिम वर्षा जो आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग, कृत्रिम वर्षा यानी आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि कपर सल्फेट का जो है जलीय घोल, कपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है, तो जल अपघटन के कारण क्या होता है, तो अम्लीय होता है। नेक्स्ट है कि जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर की जाती है, जल की कठोरता को किन पदार्थों से दूर की जाती है, जल की कठोरता को जो किन पदार्थों से दूर की जाती है, तो इसे सोडियम कार्बोनेट एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा, किसके द्वारा, तो सोडियम कार्बोनेट एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा की जाती है। चींटी के काटने पर जलन क्यों महसूस, चींटी के काटने पर जलन जो क्यों महसूस होती है, चींटी के काटने पर जलन क्यों महसूस होती है, चींटी के कारण होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चींटी के काटने पर जलन क्यों महसूस होती है, क्योंकि चींटी द्वारा फॉर्मिक एसिड का स्रावन करने के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में प्रयोग की जाती है, कौन सी गैस जो है अग्निशामक के रूप में प्रयोग की जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है कि अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में तथा क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं। एसिड जो होता है नीले लिटमस पत्रों के क्या करता है, लाल में प्रयोग कर देता है, वहीं जो आपका बेस यानी क्षार जो होता है वह लाल लिटमस पत्रों को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ABR हो गया, ठीक है। ABR माने जो है एसिड जो होगा आपका ब्लू टू क्या कर देगा, रेड कर देगा, ठीक है। और BRB रखिएगा, ठीक है। एक होगा BRB, इस ट्रिक को याद रखिए, BRB। एक हो गया आपका ABR, इधर लिखते हैं आपको, एक हो गया आपका ABR, यानी जो है एसिड क्या करता है आपका ब्लू टू रेड कर देगा, ठीक है। वहीं आपका BRB हो गया, तो BRB क्या करता है, आपका बेस जो होगा रेड टू क्या कर देता है, आपका ब्लू कर देता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो घरों में जो सिरका कैसे बनता है, घरों में सिरका जो कैसे बनता है, स्टार्च के किण्वन से क्या होता है, तो सिरका बनता है। नेक्स्ट हमारा कि कोका कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद होता है, कोका कोला में जो किस अम्ल की उपस्थिति के कारण क्या होता है, तो खट्टा स्वाद होता है, तो फास्फोरिक अम्ल किसका, तो फास्फोरिक अम्ल के कारण होता है। नेक्स्ट है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है। नेक्स्ट है कि अचार के परिरक्षण हेतु उसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है, तो एसिटिक एसिड यानी सिरका को मिलाया जाता है अचार के परिरक्षण के लिए, यानी प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि अम्लों एवं क्षारों की पहचान के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, तो लिटमस पेपर, फिनाप्थलीन एवं मेथिल ऑरेंज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में, मेथिल ऑरेंज को, क्षारक जो होता है यानी बेस जो होता है लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में, मेथिल ऑरेंज को पीले रंग में, फिनाप्थलीन गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देता है आपका क्षारक, ठीक है। नेक्स्ट है कि वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण अम्ल वर्षा होती है, वायु में जो किसके अधिक सांद्रण के कारण क्या होती है, तो अम्ल वर्षा होती है, तो SO2 MnO यानी सल्फर डाइऑक्साइड एम जो है क्या, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण क्या होती है, तो अम्ल वर्षा होती है। नेक्स्ट एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। नेक्स्ट है किसके द्वारा पीएच मान को मापा गया था, तो सोरेनसन के द्वारा मापा गया था। नेक्स्ट हमें कि गंध सूचकों के रूप में मुख्यतः प्याज एवं वनीला का, गंध सूचकों में जो है मुख्यतः प्याज एवं वनीला का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट देखेंगे आपका लवण एवं उसके उपयोग के बारे में। जैसे कि सोडियम क्लोराइड है आपका,
तो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl जो कि साधारण नमक होता है, इसका उपयोग हम लोग भोजन निर्माण एवं अचार के परिरक्षण हेतु अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ को पिघलाने हेतु किया जाता है। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी जो कास्टिक सोडा जो होता है, इसका सूत्र होता है NaOH। इसको हम लोग साबुन, कागज, अपमार्जक का निर्माण, पेट्रोलियम शोधन में, कपड़ा निर्माण उद्योग में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। वहीं हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। चूने का पानी भी इसे बोलते हैं। इसका उपयोग हम लोग चमड़ा उद्योग में, अम्लीय मृदा जल एवं गंदे नाले के उपचार में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 धावन सोडा, कांच, कागज, साबुन एवं ईंट निर्माण उद्योग आद्र अभिकर्ता के रूप में करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट इसे जो अग्निशामक में, भोजन निर्माण में, खमीर बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का प्रयोग स्विमिंग पूल की सफाई करने, पेयजल के कीटाणु शोधन में एवं ब्लीचिंग एजेंट के रूप में जो विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। वहीं होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं इसे। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, गृह निर्माण में, सतह को चिकना बनाने एवं खिलौना के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे कि स्वर्णकारों द्वारा जो है आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित एक्वरेज यानी अम्लराज किन रसायनों का मिश्रण है? नाइट्रिक अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या है? तो मिश्रण है। ठीक है। आपका जो सोनार होते हैं यानी स्वर्णकारों होते हैं, उनका आभूषण के निर्माण की प्रक्रिया में जो है निर्मित एक्वरेज यानी अम्लराज जो होता है किन रसायनों का मिश्रण होता है? तो नाइट्रिक अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। ठीक है। नेक्स्ट एक लिटमस जो है, लिटमस किससे प्राप्त किया था? लिटमस जो होता है किससे प्राप्त किया था? तो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन का सांद्रण का मान कितना होता है? तो 10⁻⁷ होता है। नेक्स्ट है कि एक अज्ञात गैस में जो है एक अज्ञात गैस जो जल में शीघ्रता से घुल जाती है, तो गैसयुक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है, तो यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र देती है। यह अज्ञात गैस कौन सी है? तो अमोनिया है। क्वेश्चन बोला है कि एक अज्ञात गैस है जो कि जल में शीघ्रता से क्या होती है? तो घुल जाती है, और गैसयुक्त जलीय घोल में लाल लिटमस को क्या कर देती है? लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस जो हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सी है? तो यह अज्ञात गैस जो है आपका अमोनिया है। ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कुछ सामान्य पदार्थों का pH मान। जैसे कि हमारा हो गया समुद्री जल का pH मान हो गया 8.4, रक्त का 7.4 होता है, लार का हो गया 6.5 से 7.5 होता है, दूध का 6.4 होता है, मूत्र का 6 हो गया, शराब का 2.8 हो गया, सिरका का 2.4 हो गया, वहीं आपका नींबू का क्या हो गया? 2.2 हो गया। ठीक है। अब आइए हम लोग जो है आपके नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे, जो कि हमारा चैप्टर होगा मेटल्स यानी धातुएं के बारे में देखेंगे अगले चैप्टर। ठीक है। तो चलो धातुएं चैप्टर से जितने भी प्रश्न दिए होंगे सभी को हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। बोल रहा है कि किस धातु का विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? किस धातु का विद्युत चालकता क्या होती है? तो सर्वाधिक होती है। तो चांदी धातु की विद्युत चालकता जो होती है क्या होती है? तो सर्वाधिक होती है। वहीं आपका बोला कि मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 से क्या होती है? तो निर्मित होती है। नेक्स्ट है कि सबसे हल्की और सबसे भारी धातु क्रमशः कौन सी है? सबसे हल्की और सबसे भारी धातु क्रमशः कौन सी है? तो लिथियम और क्या है? तो ऑस्मियम क्या है? तो लिथियम और ऑस्मियम क्या है? तो सबसे हल्की और सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट है कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो यूरेनियम क्या सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। मोनाजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो थोरियम का जो मोनाजाइट क्या है? तो प्रमुख अयस्क है। नेक्स्ट है कि मोती के मुख्य अवयव कौन से हैं? तो एरागोनाइट एवं जो और कॉन्चियोलिन जो है क्या है? तो मोती का मुख्य अवयव है। ठीक है। नेक्स्ट है कि चाकू से काटी जा सकने वाली धातुएं हैं। चाकू से काटी जा सकने वाली धातुएं कौन से? तो सोडियम और पोटेशियम क्या है? तो चाकू से काटी जा सकने वाली धातुएं हैं। नेक्स्ट है कि अत्यधिक कोमल खनिज टाल्क किससे निर्मित होता है? तो मैग्नीशियम सिलिकेट किससे? तो मैग्नीशियम सिलिकेट से क्या होता है? तो निर्मित होता है। नेक्स्ट एक भविष्य का धातु जो है भविष्य का धातु यानी फ्यूचर मेटल किसे? भविष्य का धातु फ्यूचर मेटल किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को जो भविष्य का धातु कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे कि अभ्रक यानी कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग
अभ्रक यानी कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? अभ्रक का जो है कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत उद्योग में प्रयोग किया जाता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट हमारे कि आतिशबाजी। आतिशबाजी यानी फायर क्रैकर्स में जो है, आतिशबाजी यानी फायर क्रैकर्स में बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग तथा स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण गहरा लाल रंग उत्पन्न होता है। आतिशबाजी में जो है बेरियम की उपस्थिति के कारण क्या होता है? तो हरा रंग तथा स्ट्रोंशियम के कारण उपस्थिति के कारण क्या होता है? तो गहरा लाल रंग उत्पन्न होता है। इसको आप लोग याद रखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है कि सीने बार। सीने बार जो है किसका अयस्क है? तो सीने बार जो किसका अयस्क है? तो पारा का जो है आपका, पारा का अयस्क है सीने बार। किसका? तो पारा का। नेक्स्ट है कि औजार निर्माण हेतु, औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई? औजार निर्माण हेतु जो सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई? तो आपका तांबा की खोज की गई है। नेक्स्ट है कि क्रायोलाइट। क्रायोलाइट बक्साइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट एंड बक्साइट जो किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम। किसका? तो एल्यूमिनियम। किसका? तो एल्यूमिनियम का है। नेक्स्ट है कि अयस्कों से जो है, अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण, अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण विज्ञान क्या कहलाता है? धातु कर्म यानी धातु कर्म कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों किया? तो साधारण तापमापी यंत्रों में जो है पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पारे का उसमें प्रसार गुणांक क्या होता है? तो ऊंच होता है। सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? तो केरोसिन तेल में रखा जाता है। तो केरोसिन तेल में रखा जाता है। भर्जन यानी जो रोस्टिंग प्रायः किन अयस्कों का किया जाता है? तो सल्फाइड एवं ऑक्साइड अयस्कों का किया जाता है। नेक्स्ट है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना जो होता है कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में किस रूप में होती है? तो शीतलक के रूप में। किसका? शीतलक के रूप में होती है। नेक्स्ट है कि बारूद का निर्माण करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का किया जाता है। नेक्स्ट है कि वह कौन सी धातु जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? तो एल्यूमिनियम। कौन? तो एल्यूमिनियम है। नेक्स्ट है कि इस्पात के जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण को बढ़ाने के लिए उसमें क्रोमियम क्या मिलाया जाता है? तो क्रोमियम मिलाया जाता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में कपर की अधिकता कौन सा रोग, मानव शरीर में जो कपर की अधिकता से जो कौन सा रोग होता है? तो बिल्सन रोग। कौन? तो बिल्सन रोग होता है। नेक्स्ट है हमारे कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का उपयोग होता है? तो सीजियम का उपयोग होता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल में। नेक्स्ट हमें कि कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर जो क्या है? तो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे कि धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक यानी बैड कंडक्टर कौन सा है? तो सीसा जो क्या है? तो धातुओं में सबसे हीन चालक होता है। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। किसे? तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे कि चतुष्फलकीय संरचना के कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा क्या होता है? तो अधिक कठोर होता है। प्याज की कड़वाहट का क्या कारण है? तो प्याज में सल्फर की यौगिक की उपस्थिति के कारण क्या होता है? तो कड़वाहट होता है। ठीक है। यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? तो यूरेनियम का मुख्य अयस्क जो है आपका पिच ब्लेड क्या है? यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? तो पिच ब्लेड है। नेक्स्ट है कि शैल क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? शैल क्रिया में जो है पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट। किसका? तो कैल्शियम सल्फेट का किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे कि सबसे कठोर धातु कौन सी है? सबसे कठोर धातु जो है कौन सी है? तो टंगस्टन क्या है? तो सबसे कठोर धातु है। नेक्स्ट हमारा देखेंगे सामान्य नाम एवं रासायनिक नाम एवं सूत्र का। जैसे हरा कशिश, इसका रासायनिक नाम फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O होता है। नीला कशिश, इसका रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट CuSO4 N5H2O। श्वेत कशिश जिंक सल्फेट, इसका रासायनिक नाम है, सूत्र होता है ZnSO4 N7H2O। ठीक है। लाल कशिश, इसका रासायनिक नाम कोबाल्ट सल्फेट CuSO4 N7H2O होता है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण धातु एवं उनके अयस्क के बारे में। ठीक है। तो आइए हम लोग इसको क्या करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। महत्वपूर्ण धातु एवं उनके अयस्क, जैसे सोडियम यानी Na, इसका जो है अयस्क कौन सा है? तो साधारण नमक, चिली, साल्टपीटर, बोरेक्स, सोडियम कार्बोनेट, इसका क्या है? तो अयस्क है। एल्युमिनियम का आपका बॉक्साइट हो गया, कायोलिन हो गया, फेल्सपार हो गया, कोरंडम हो गया, क्रायोलाइट हो गया, जो कि इसका अयस्क है।
पोटेशियम, पोटेशियम का क्या होगा, तो पोटेशियम का पोटेशियम नाइट्रेट यानी साल्टपीटर, ग्रानुलाइट, पोटेशियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम क्लोराइड होता है पोटेशियम का अयस्क। नेक्स्ट है कैल्शियम, कैल्शियम का अयस्क हो गया आपका डोलामाइट हो गया, ठीक है, कैल्साइट हो गया, जिप्सम हो गया, फ्लूओस्पर हो गया, एस्बेस्टस हो गया, ठीक है। मैग्नीशियम का हो गया मैग्नेसाइट हो गया, डोलामाइट हो गया, क्रानोलाइट हो गया, एप्सम साल्ट हो गया जो कि मैग्नीशियम का अयस्क है। कॉपर का अयस्क हो गया आपका चाल्कोपाइराइट अथवा कॉपर पाइराइट्स, कॉपर ग्लास, क्यूपराइट, मेलकाइट हो गया, ठीक है। जिंक का हो गया आपका जिंकाइट, जिंकाइट, जिंक ब्लेड, कैलामाइन, एम्बिलेमाइट हो गया। लेड का हो गया आपका गैलेना एमसिरुसाइट। टीन का हो गया टीन का एस क्या होता है, तो कैसेटेराइट होता है, ठीक है। कैडमियम क्या हो गया आपका ग्रेनोसाइट, कैडमियम का क्या हो गया, तो ग्रेनोसाइट हो गया। नेक्स्ट है हमारा निकेल का हो गया आपका मिलेराइट। मैग्नीज का हो गया क्या, तो पायरोलुसाइट हो गया, मैग्नाइट हो गया। आयरन का हो गया हेमटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन पाइराइड, कॉपर पाइराइड, ठीक है। मरकरी का हो गया सिनेबार, सिल्वर का हो गया रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर होता है आपका अयस्क सिल्वर का। गोल्ड का अयस्क क्या होता है, तो कैल्वेराइट होता है गोल्ड का, सिल्वेनाइट होता है। यूरेनियम का होता है क्रानेटाइट, पिच ब्लेड जो होता है यूरेनियम का होता है। थोरियम का हो गया मोनाजाइट होता है आपका थोरियम का, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा जो कि आपको काम करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है कि मोबाइल फ़ोन के बैटरी में किस धातु का प्रयोग, मोबाइल फ़ोन के बैटरी में जो किस धातु का प्रयोग किया जाता है, लिथियम का प्रयोग किया जाता है मोबाइल फ़ोन की बैटरी में। नेक्स्ट है कि क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो क्विक लाइम का क्या है, तो रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है कि परमाणु घड़ियों में जो टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, परमाणु घड़ियों में जो टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो सीजियम का प्रयोग, इसका तो सीजियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि मतदाता के उंगली में लगाई जाने वाली स्याही के निर्माण, मतदाता के उंगली में लगाई जाने वाली स्याही के निर्माण में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या, क्वार्ट्ज का जो रासायनिक नाम क्या है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है कि पर्ल एस किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है, पर्ल एस जो है किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है, तो पोटेशियम कार्बोनेट को जो है पर्ल एस कहा जाता है। जिंक सल्फेट का प्रयोग जिंक सल्फेट का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में किया जाता है, तो कवकनाशी में जो जिंक सल्फेट का प्रयोग इसमें तो कवकनाशी में किया जाता है, यानी एंटी फंगल के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है कि भूपरपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, भूपरपट्टी में जो है सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्रमशः कौन सा है। नेक्स्ट है कि भूपरपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्रमशः कौन कौन से है, तो आपका ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, आयरन है, कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, टाइटेनियम है, हाइड्रोजन है। यह क्या है, तो भूपरपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे जो कि हमारा चैप्टर होगा अधातु यानी नॉन मेटल्स के बारे में देखेंगे। तो चलिए नॉन मेटल से जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं सभी को हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है कि वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो वायुयानों के टायरों में जो कौन सी गैस तो नाइट्रोजन अथवा हीलियम भरी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि गर्म गैस के गुब्बारों में हीलियम को हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है, क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है, क्योंकि हीलियम क्या है, तो वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण क्या करती है, तो नहीं बनाती है। नेक्स्ट है कि आरसू गैस यानी टीयर गैस किसे कहते हैं, आरसू गैस यानी टीयर गैस किसे कहते हैं, तो अमोनिया को कहते हैं। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या था, ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो क्या था भारी जल का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि भारी जल यानी हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा परमाणु होता है, तो ड्यूटेरियम होता है। भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो हेराल्ड यूरे ने क्या की थी, तो भारी जल की खोज की थी। नेक्स्ट है हमारे कि समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो विपरीत परासरण यानी जो है रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है, तो स्कंदन के द्वारा शुद्ध करती है। भारी जल किसका उदाहरण है, तो भारी जल उदाहरण है आपका मंदक का, किसका, तो मंदक यानी मॉडरेटर का उदाहरण है।
पानी आयनिक लवण, पानी जो है पानी आयनिक लवण का सुविलायक, पानी जो है आयनिक लवण का सुविलायक है। क्यों? क्योंकि पानी जो है द्विध्रुव, पानी क्या है तो द्विध्रुव आघूर्ण से, पानी का जो है द्विध्रुव आघूर्ण क्या है तो अधिक है। नेक्स्ट हमारे कि पानी की अस्थायी कठोरता के लिए, पानी के जो है अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम, अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट पदार्थ उत्तरदायी है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या था? सोडियम सिलिकेट क्या था? क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है। भार के अनुसार जल में, भार के अनुसार जो जल में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होता है? तो 11.11% होता है। नेक्स्ट है कि द्रव्यमान की दृष्टि से, द्रव्यमान की दृष्टि से जल में, द्रव्यमान की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 11% तथा ऑक्सीजन 89% होती है, जबकि परमाणु की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 67% तथा ऑक्सीजन क्या था 33% होती है। नेक्स्ट में क्या, अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में, अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल किस प्रक्रिया से तैयार किया था? अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल किस प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है? तो निर्लवणीकरण द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है? तो फ्लोरोकार्बन का पदार्थ है। नेक्स्ट है हमारे वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा, वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में सबसे कम है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, किसमें? तो कार्बन डाइऑक्साइड में, किसमें? तो कार्बन डाइऑक्साइड में। नेक्स्ट वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत है? वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितने परसेंट है? तो आपका 78% है। ठीक है। नेक्स्ट है कि सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? तो अष्टफलकीय होता है। हीरा यानी डायमंड किस तत्व का अपरूप है? हीरा एंड डायमंड जो किस तत्व का अपरूप है? तो कार्बन का अपरूप है। किसका? तो कार्बन का। नेक्स्ट है कि कार्बन के तीसरे अपरूपी बकमिंस्टर फुलेरिन की खोज हेतु तीन वैज्ञानिक को वर्ष 1996 में क्रमशः H.W. प्रोटो, R.F. कली, R.E. माले को रसायन का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि जल में जो है आसानी से घुलनशील पदार्थ कौन सा है? जल में जो आसानी से घुलनशील पदार्थ कौन सा है? तो अमोनिया क्या है? तो जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ है। नेक्स्ट है कि सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सिंदूर का रासायनिक सूत्र Pb3O4 क्या होता है? तो सिंदूर का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है कि सामान्य ताप पर आयोडीन किस अवस्था में, सामान्य ताप पर आयोडीन जो किस अवस्था में पाया जाता है? तो ठोस अवस्था। किसमें? तो ठोस अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारी मशीनों के उपयोग के लिए ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारी मशीनों के उपयोग के लिए जो है ग्रेफाइट का उपयोग इसमें तो स्नेहक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है कि पेंसिल का लेड जो होता है किस पदार्थ का बना होता है? तो ग्रेफाइट का बना होता है पेंसिल का लेड। नेक्स्ट है किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा क्या आती है? तो सर्वाधिक होती है। तो एंथ्रासाइट में। किसे? तो एंथ्रासाइट में। नेक्स्ट है किस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश निम्नतम होता है? किस प्रकार के कोयले में क्या होता है? कार्बन का अंश क्या होता है? निम्नतम होता है। तो लिग्नाइट। किसमें? तो लिग्नाइट में होता है। नेक्स्ट है हमारे कि हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील, हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है आपका? तो फ्लोरीन है। कौन? तो फ्लोरीन है। नेक्स्ट है कि वह हाइड्रोजन जिसका प्रयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, ब्रोमीन का बोल रहा है कि वह हाइड्रोजन जिसका प्रयोग किया था पीड़ाहारी की तरह किया था, कौन सा था? तो ब्रोमीन है। कौन? तो ब्रोमीन है। नेक्स्ट है कि कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलती है? कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कोयले के जलने से कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? तो हाइड्रोजन के जलाने से हमें क्या प्राप्त होगा? तो जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस, ट्यूबलाइट में जो निम्न दाब पर जो कौन सी गैस भरी जाती है? तो नियॉन और पारावाष्प। क्या? तो नियॉन और पारावाष्प को भरी जाती है ट्यूबलाइट में। ठीक है। ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो प्रिस्टले के द्वारा जो है आपका ऑक्सीजन की खोज की गई थी। नेक्स्ट है हमारे कि जल की जो अस्थायी कठोरता है कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। नेक्स्ट है कि वायु के मुख्य संगठक गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। वायु के जो है मुख्य संगठक गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन हो गया आपका, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। नेक्स्ट है हमारे हाइड्रोजन के समस्थानिक के बारे में जानेंगे, जिसमें कि एक तरफ हमारा समस्थानिक रासायनिक संकेत दिया हुआ है और परमाणु संरचना। जैसे कि बोला कि प्रोटियम, तो प्रोटियम जो एकमात्र तत्व है जिसके परमाणु में न्यूट्रॉन क्या होता है? तो नहीं पाए। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन हो गया, एक प्रोटॉन हो गया, 0 न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है।
नेक्स्ट के ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम में आपका हो गया आपका भारी हाइड्रोजन होता है, अनेक जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के सूचक के रूप में तथा भारी जल के निर्माण में प्रयुक्त होता है। इसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और क्या होता है, तो एक न्यूट्रॉन होता है। ठीक है। टाइट्रियम। टाइट्रियम हो गया, इसमें टाइट्रियम यानी जो है टाइट्रियम यह हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और दो क्या होता है, तो न्यूट्रॉन होता है टाइट्रियम में। ठीक है। नेक्स्ट हमें कि सबसे हल्का हाइड्रोजन तत्व कौन सा, सबसे हल्का हाइड्रोजन तत्व कौन सा है, तो फ्लोरीन का है। तो सबसे हल्का हाइड्रोजन तत्व कौन सा है, तो फ्लोरीन है आपका। नेक्स्ट है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का जो है, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो कैल्शियम हाइपरक्लोराइड जो होता है ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है, तो रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट हमें कि एक सामान्य शुष्क सेल यानी ड्राई सेल में विद्युत अपघट्य होता है किसका, तो अमोनियम क्लोराइड। किसका, तो अमोनियम क्लोराइड का। कार्बन का शुद्धतम रूप माना जाता है, कौन, तो हीरा जो है कार्बन का शुद्धतम रूप माना जाता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो विद्युत बल्ब में जो आर्गन गैस भरी जाती है, क्या, तो आर्गन। नेक्स्ट एक शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, क्या, तो शुष्क बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट हमारे कि हैलोजन तत्वों की अभिक्रियाशीलता। हैलोजन तत्वों की अभिक्रियाशीलता का क्रम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्या है, तो एस्टेटिन। क्या, तो एस्टेटिन है। नेक्स्ट एक विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हाइड्रोजन पाया जाता है। कौन सा, तो हाइड्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट है कि शरीर में आयोडीन की कमी से किस हार्मोन का स्राव, शरीर में आयोडीन की कमी से किस हार्मोन का स्रावन में कमी, यानी थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी। बोला है कि शरीर में आयोडीन की कमी से किस हार्मोन का स्रावन में कमी आती है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन के स्रावन में क्या हो जाती है, तो स्राव में कमी आ जाती है। कौन सा तत्व सदैव द्रव अवस्था में रहता है, तो ब्रोमीन का, तो सदैव क्या रहता है, तो द्रव अवस्था में रहता है। नेक्स्ट है हमारे के हैलोजन समूह का वह सर्वाधिक तत्व कौन सा है जिसमें धात्विक चमक होती है, तो कौन, तो आयोडीन है। जल के बीच संक्रमण में किस हाइड्रोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि उत्कृष्ट या अक्रिय गैस नोबेल और इनर्ट गैस के परमाणु का बाह्यतम कोष पूर्ण होता है, अथवा उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों के जो है परमाणु के बाह्यतम कोष पूर्ण होते हैं अथवा अपूर्ण होते हैं किसके, तो क्या होता है, तो पूर्ण होते हैं। क्या होते हैं, तो पूर्ण होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक निम्न ताप प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है, तो फ्रांसियम। कौन, तो फ्रांसियम है। किस गैस को एक्सटेंजर गैस भी कहा जाता है, तो जीनॉन को क्या होता है, एक्सटेंजर गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पटाखों के निर्माण में प्रयुक्त होता है, क्या, तो श्वेत फास्फोरस हो जाए। क्या, तो पटाखों के निर्माण में श्वेत फास्फोरस क्या होता है, तो प्रयुक्त होता है। फोटोकॉपी की मशीन में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा, तो सेलेनियम है। कौन सा, तो सेलेनियम है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि विरंजक अभिकर्मक के रूप में क्लोरीन का प्रयोग सर्वाधिक है। विरंजक अभिकर्मक के रूप में जो क्लोरीन का प्रयोग किया तो सर्वाधिक किया जाता है। नेक्स्ट है कि सड़ी मछली की तरह जो है दुर्गंधपूर्ण गैस है, कौन, तो ओजोन। कौन सा अम्ल जो कशिश के तेल नोवाइल ऑफ ब्यूटियोल के नाम से जाना जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को जाना जाता है। नेक्स्ट है कि विद्युत अपघट्यों के विलयन में किसे कार की बैटरी में प्रयोग किया था, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि हैलोजन में जो अम्लों के प्रबलतम अपचायक, हैलोजन अम्लों में जो प्रबलतम अपचायक कौन सा है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड होता है। फ्लशिंग गैस में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो हाइड्रोजन प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट ये कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध है। कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध है, कौन, तो सिलिकॉन कार्बाइड जो है कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि घरेलू परिस्थितक में प्रयोग किए जाने वाले परिस्थितक का नाम क्या है, तो अमोनिया है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर के द्वारा जो निषेचक यानी जो है एंथेस्टिक्स के रूप में प्रयोग की जाने वाली हास्य गैस कौन सी होती है, तो नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी होती है, तो नाइट्रस ऑक्साइड होती है। नेक्स्ट है कि फ्लावर्स ऑफ सल्फर या मिल्क सल्फर के नाम से प्रसिद्ध सल्फर का उपरूप कौन सा है, तो अल्फा सल्फर। नेक्स्ट है किस हैलोजन का उपयोग जो कीटनाशक एवं दर्द निवारक औषधियों के रूप में किया जाता है, तो आयोडीन। किसका, तो आयोडीन का उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट है कि कौन सी उत्कृष्ट गैस, कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन क्या है, तो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है कि हीलियम, हीलियम हो गया, हीलियम, आर्गन, नियॉन, वे उत्कृष्ट गैस है जो किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण नहीं करती है। वो कौन सी है? हीलियम, आर्गन, नियॉन जो उत्कृष्ट गैसें हैं जो किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण नहीं करती है। नेक्स्ट है कि मौसम संबंधी अध्ययन, मौसम संबंधी अध्ययन किए जाने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम, कौन सी? तो हीलियम गैस भरी जाती है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक में कौन सा रेडियो सक्रिय समस्थानिक, हाइड्रोजन के समस्थानिक में कौन सा रेडियो सक्रिय समस्थानिक है? तो टाइट्रियम का, तो टाइट्रियम है। नेक्स्ट है कि वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन है। कौन? तो हाइड्रोजन। नेक्स्ट है कि माचिसों में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है माचिसों में। ठीक है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। हमारा जो चैप्टर होगा मिश्र धातु एवं उपधातु है, एलॉयज एवं मेटोलाइट्स को देखेंगे। ठीक है, मिश्र धातु एवं उपधातु के बारे में देखेंगे। इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं सभी को हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट प्रश्न को। फर्स्ट एक मिश्र धातु में किस पदार्थ के सम्मिश्रण से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? तो निकेल के, इसके निकेल के सम्मिश्रण से। नेक्स्ट एक मिश्र धातु यौगिक तथा विलयन दोनों रूपों में, मिश्र धातु यौगिक और तथा विलयन यानी दोनों रूपों में क्या हो सकती है? तो हो सकती है मिश्र धातु। वायुयान का ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग? वायुयान का ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो आपका डूरेलुमिन, किसका? तो डूरेलुमिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि गैसोहोल किन पदार्थ का मिश्रण है? तो एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल का गैसोहोल क्या है? तो मिश्रण है। टांका जो है शोल्डर जो किसका मिश्रण है? तो सीसा एम्टीन का। गैल्वेनाइज्ड लोहे पर किस पदार्थ की लेप किया जाता है? तो जस्ते का। पीतल किन धातुओं के मिश्रण से बनती है? तो तांबा और जस्ता से क्या होते हैं? तो मिश्रण से बनती है आपका पीतल। नेक्स्ट है कि तांबा और टीन मिश्रण में कौन सी धातु बनती है? तांबा और टीन के मिश्रण से कौन सी धातु बनती है? तो कांसा। कौन? तो कांसा बनती है। नेक्स्ट है कि स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो कार्बन की मात्रा को मिलाया जाता है। नेक्स्ट है कि मिश्र धातु जो अधिक शक्तिशाली संचारण प्रतिरोधी तथा धातुओं की तुलना में अधिक लागत प्रभावी होती है। जंग रहित लोहा बनाने में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो क्रोमियम। कौन? तो क्रोमियम प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट है कि रासायनिक दृष्टि से सिंदूर किसका मिश्रण है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड, किसका? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड का मिश्रण है। नेक्स्ट है कि हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पूर्जों के रूप में किस धातु से निर्मित मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि सिलिकॉन ऑक्सीजन का संयुक्त रूप कहलाता है क्या? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे कि जल और चौक के मिश्रण को किस विधि के द्वारा पृथक किया जाता है? अवसादन के द्वारा क्या किया जाता है? तो आपका पृथक किया जाता है। नेक्स्ट है कि फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए कौन सी उपधातुएं प्रयुक्त होती हैं? तो बोरॉन प्रयुक्त होती हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी उपधातु शुद्ध रूप से एल्युमिनियम के समान दिखाई देती है? तो सिलिकॉन देती है। नेक्स्ट है कि लेड्स में प्रयोग किया जाने वाला गैसोहल, लेड्स में प्रयोग किया जाने वाला गैलियम आर्सेनाइड किस उपधातु का यौगिक है? तो आर्सेनिक, किसका? तो आर्सेनिक का है। नेक्स्ट है कि कौन सी उपधातु पेयजल में मिश्रित होकर मानव स्वास्थ्य के लिए घातक होती है? कौन? तो आर्सेनिक होती है। नेक्स्ट है कि पुनर्लेखन योग्य CDM DVD के निर्माण में प्रयुक्त उपधातु कौन सी है? तो ट्यूलेरियम। कौन? तो टेल्यूरियम है। कौन? तो टेल्यूरियम है। नेक्स्ट हमारे कि धब्बा रहित स्टील बनाने के लोहे के साथ क्रोमियम 10%, मैग्नीज 0.35%, कार्बन 0.25% आदि धातुओं का क्या किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि कैमरा एवं सूक्ष्मदर्शी लेंस में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? तो जर्मेनियम, किसका? जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट है कि ट्रांजिस्टर एवं कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। किसका? तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि मैग्नेलियम मैग्नेलियम में किन धातुओं का किन धातुओं की मिश्र धातु है? तो एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एवं आयरन की क्या है? तो मिश्र धातु है। नेक्स्ट हमारा कि स्टील हो गया आपका, स्टील हो गया, पीतल हो गया, कांसा हो गया, तांबा हो गया, में कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो तांबा क्या है? तो मिश्र धातु नहीं है। नेक्स्ट है कि अम्लगम क्या होता है? अम्लगम क्या होता है? तो पारे के साथ किसी अन्य धातु का मिश्रण क्या होता है? तो अम्लगम होता है। सर्वाधिक मात्रा में सिलिका का प्रयोग किस प्रकार के कांच के निर्माण में होता है? सर्वाधिक मात्रा में सिलिका का प्रयोग जो किस प्रकार के कांच के निर्माण में होता है? तो क्वार्ट्ज का कांच। किसका? क्वार्ट्ज कांच के निर्माण में होता है। नेक्स्ट है कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातुएं होती हैं? तो तांबा, जस्ता और क्या होती है? तो निकेल होती है आपका जर्मन सिल्वर में। नेक्स्ट है कि पेयजल में जो आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? 10 भाग प्रति बिलियन क्या होते हैं? सुरक्षित मानी जाती है। पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर, इन सभी में जो है उभय घटक के रूप में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो तांबा क्या होती है? तो उभय घटक के रूप में उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है कि किस कार्बनिक यौगिक को फायर डैम्प के नाम से भी जाना जाता है? तो मेथेन को जाना जाता है। नेक्स्ट है कि उपधातु है, यानी उपधातुएं कितनी है? तो 7 है। वह कौन से? तो बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, टेल्यूरियम हो गया, एवं आपका पोलेनियम हो गया। कौन? तो पोलेनियम हो गया। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि कुछ सामान्य मिश्र धातुएं हैं जो कि हम लोग को जानना क्या है? तो इम्पोर्टेंट। जैसे कि आपका कांस्य है, कांस्य यानी ब्रोंज हो गया। यह जो मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु है जिसमें तांबा 88% रहता है, टीन 12% रहता है। इसका उपयोग मूर्तियाँ, सिक्के, बर्तन के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, पीतल जो है इसमें तांबा 70% रहता है, जिंक 30% रहता है। इसका प्रयोग जो है बैंड बाजा, घंटिया, बर्तन, मूर्तियों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं आपका गन मेटल में आपका तांबा 88% रहता है, टीन आपका 8 से 10% रहता है, जिंक 2 से 4% रहता है। इसका उपयोग हम लोग मूर्तियाँ, दांतेदार, गियर, बटन आदि के निर्माण में करते हैं। ठीक है, वहीं आपका टांका हो गया। टांका में टीन जो होता है आपका 50 से 60% होता है, लेड जो होता है 40 से 50% होता है, यानी शीशा धातुओं को जोड़ने में मदद करता है। बेल मेटल जो है तांबा 80%, टीन 20%, या जो घंटे बनाने या बर्तन एवं मूर्तियों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है बेल मेटल का। रोल्ड गोल्ड जो होता है इसमें तांबा 90% होता है, एल्युमिनियम क्या होता है 10% होता है, या सोने जैसे दिखने वाला आभूषणों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वहीं आपका डच मेटल हो गया। डच मेटल में जो है 80 से 85% आपका तांबा होता है, जस्ता होता है 15 से 20%। इसको जब प्रयोग हम लोग का धातु की पतली चादर अथवा सोने जैसी पतली परत के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं आपका धब्बा रहित इस्पात, इसमें क्रोमियम 15 से 20% रहता है, निकेल आपका 8 से 10% रहता है, साधारण इस्पात रहता है आपका साधारण इस्पात रहता है। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग घरेलू बर्तन, शैल क्रिया के उपकरण, ब्लेड आदि के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं आपका क्रोम स्टील हो गया। ठीक है, क्रोम स्टील में जो है आपका क्रोमियम हो गया 2 से 3%, आयरन 95% रहता है, कार्बन 0.5%, मैग्नीज हो गया 0.5 से 1% रहता है। इसका प्रयोग जो घरेलू बर्तन, शैल क्रिया के उपकरण, ब्लेड आदि के निर्माण में इसका भी प्रयोग किया जाता है। वहीं आपका हो गया मैग्नीशियम जो है आपका हो गया, इसमें जो एल्युमिनियम होता है 95 से 96%, मैग्नीशियम हो गया 2%, आयरन हो गया 2 से 3%। इसका उपयोग धातु के दर्पण, वैज्ञानिक यंत्रों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वहीं आपका ड्यूरालुमिन हो गया। इसमें एल्युमिनियम 95%, मैग्नीज 0.5%, मैग्नीशियम 0.5% और कॉपर हो गया 4%। इसका उपयोग प्रेशर कुकर, वायुयान के ढांचा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। वहीं आपका हो गया जर्मन सिल्वर में कॉपर 50% होता है, जिंक 35%, निकल 15%। और इसका उपयोग हीटिंग कॉइल्स में बर्तन, एमनॉल आदि के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्रोम बेनेडियम स्टील, इसका प्रयोग जो है इसमें जो है आयरन होता है 97 से 98%, क्रोमियम 0 से 1% हो गया, मैग्नीज 0 से 9%, 0.7 से 9% होता है मैग्नीज, और कार्बन होता है 0 से 0.5%। इसका उपयोग जो है स्प्रिंग्स, पहियों की धुरी के निर्माण में किया जाता है। टंगस्टन स्टील, टंगस्टन प्लस आयरन प्लस कार्बन का बना होता है। इसका प्रयोग जो रॉकेट इंजन का नोजल तथा तीव्र गति से काटने वाले उपकरण बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में कॉपर हो गया आपका 90%, एल्युमिनियम हो गया 10%,
और इसका प्रयोग जो सिक्के, बर्तन, आभूषण एवं पेंट के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। नाइक्रोम, नाइक्रोम में निकेल होता है 55 से 60% होता है, क्रोमियम 20% और आयरन जो होता है 20 से 25% होता है। इसको जो है उपयोग हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन एवं तार हीटिंग यानी तार हीटिंग कॉइल्स बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि एंटीमनी, एंटीमनी का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो अग्निरोधक यानी फायर रिडेंट के निर्माण में किया जाता है। बेल मेटल, बेल मेटल का मिश्रण है किसका? तो तांबा और टीन का क्या? तो बेल मेटल किसका मिश्रण? तांबा और टीन का मिश्रण है बेल मेटल। स्टील में जो स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो 0.1 से 2% होती है स्टील में कार्बन की मात्रा। अब भूप्रपट्टी के कुल भार में बोरॉन की कितनी मात्रा उपस्थित होती है? तो 0.01% उपस्थित होती है भूप्रपट्टी में। कुल भार में बोरॉन की कितनी मात्रा उपस्थित है? 0.01% होती है। ठीक है। चलिए अब हम लोग जो अगले चैप्टर की ओर देखेंगे, जो कि हमारा चैप्टर होने वाला अगला कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिकल्स के बारे में देखेंगे। ठीक है। कार्बनिक रसायन से जितने प्रश्न दिए हुए हैं सभी को हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। चलिए, हमारा फर्स्ट प्रश्न है कि पॉलीथीन का निर्माण किस रसायन बहुलीकरण के द्वारा किया जाता है? पॉलीथीन का निर्माण जो किस रसायन बहुलीकरण के द्वारा किया जाता है? तो इसका निर्माण एथिलीन किसके द्वारा? तो एथिलीन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि डीजल इंजन में प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन सा है? डीजल ईंधन में जो है डीजल इंजन में प्रयुक्त होने वाला ईंधन जो है कौन सा होता है? तो डीजल के वाष्प और वायु होता है। डीजल के वाष्प और क्या होता है? तो वायु होता है। नेक्स्ट है कि बुलेट प्रूफ पदार्थ का निर्माण बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीएमाइड किसका? तो पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि कच्चे फलों को पकाने के लिए कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का किसका? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। नेक्स्ट है कि स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी गैस में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मेथेन। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी गैस कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मेथेन यानी CH4 पाया जाता है। नेक्स्ट है कि मेथेन का अपघटन मेथेन का अपघटन से प्राप्त स्याही किस कार्य के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो छपाई में। किसमें? तो छपाई में प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट है कि वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण से किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो निकिल। किसे? तो निकिल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि वेल्डिंग में जो किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन तथा असिटिलीन का। वेल्डिंग में जो किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि बर्तन की सतह पर न चिपकने वाले बहुलक को क्या कहते हैं? बर्तन की सतह पर जो न चिपकने वाले बहुलक को क्या कहते हैं? तो टेफ्लॉन। क्या? तो टेफ्लॉन कहते हैं। नेक्स्ट में वाहनों के इंजन में उत्पन्न जो है धात्विक ध्वनि क्या कहलाती है? तो ऑफस्टॉप क्या कहलाती है? तो ऑफस्फोटन। क्या? तो ऑफस्फोटन कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि वाहनों में ऑफस्फोटन को कम करने के लिए ईंधन टेट्राएथाइलेट तथा बेंजीन जाइलिन मिश्रण मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? तो टेट्राएथाइलेट तथा बेंजीन टाइलून और जाइलिन का मिश्रण मिलाया जाता है। नेक्स्ट है कि ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहिम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका एथिलीन ग्लाइकॉल। किसका? तो एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग किया जाता है। भारी वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग किया जाता है। उच्च क्षमता और आर्थिक बचत। किसके लिए? उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एक भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण? भोपाल गैस त्रासदी जो किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुई थी। नेक्स्ट हमारे किस रासायनिक यौगिक में जो मिर्बेन का तेल इन ऑयल ऑफ मिर्बेन कहा जाता है? तो नाइट्रोबेंजीन। किस? नाइट्रोबेंजीन को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि नाइट्रोग्लिसरीन के संगठक के रूप में कार्डाइट और ब्लास्टिंग जिलेटिन पदार्थ पाया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन के संगठक के रूप में जो कार्डाइट और ब्लास्टिंग जिलेटिन पदार्थ पाया जाता है। नेक्स्ट है कि कच्ची चीनी को रंग विहीन
करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? तो एनिमल चारकोल। किसका? तो एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय मलेरिया और टाइफाइड रोगों के उपचार के लिए किस टीके का प्रयोग किया जाता है? तो डीडीटी यानी डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में शहद में कौन सा मुख्य घटक पाया जाता है? शहद में जो कौन सा प्रमुख घटक पाया जाता है? तो फ्रक्टोज जो है शहद में कौन सा प्रमुख घटक पाया जाता है? फ्रक्टोज। क्या? तो फ्रक्टोज को पाया जाता है। नेक्स्ट है कि फलों को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड का जो फलों को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि शक्कर के किण्वन में कौन सा पदार्थ बनता है? तो इथाइल अल्कोहल। कौन? तो इथाइल अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट हमारा कि युद्ध स्थल पर प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइड किससे बनाई जाती है? तो एसिटिलीन। किससे? तो एसिटिलीन से बनाई जाती है। नेक्स्ट है कि धान के खेतों में किस गैस का उत्पादन होता है? धान के खेतों में जो किस गैस का उत्पादन होता है? तो मेथेन गैस। किसका? तो मेथेन गैस का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है किस एल्कोहल को वुड एस्पिरिट के नाम से जाना जाता है? तो मिथाइल एल्कोहल को वुड एस्पिरिट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति किसका? तो अम्लीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संशोधित स्पिरिट में कौन सा रसायन होता है? तो इथाइल अल्कोहल। का? तो इथाइल अल्कोहल होता है जो कि 95% होता है। नेक्स्ट है कि बेकेलाइट किन पदार्थों के संघनन से बनता है? तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से क्या होता है? तो बनता है। ठीक है। नेक्स्ट है किस विलायक का प्रयोग जो है नेल पेंट हटाने वाले द्रव के रूप में किया जाता है? एसीटोन। किसका? तो एसीटोन का प्रयोग किया जाता है नेल पेंट हटाने वाले द्रव के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि किसका प्रयोग जो है निश्चेतक यानी एंथेटिक्स के रूप में किया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है किस विस्फोटक को नोबेल तेल यानी नोबेल ऑयल भी कहा जाता है? किस विस्फोटक को नोबेल तेल यानी नोबेल ऑयल भी कहा जाता है? TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडर में गैस की मात्रा को क्या कहते हैं? प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे कि सभी जैव यौगिकों में अनिवार्य तत्व कौन सा है? तो कार्बन का है। तो सभी जैव यौगिकों में क्या है? तो सबसे अनिवार्य तत्व कौन सा है आपका? बोल रहा है हमारा कि सभी जैव यौगिकों में अनिवार्य तत्व कौन सा है? तो कार्बन है। फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है? तो फॉर्मेलिन। क्या? तो फॉर्मेलिन कहलाता है। नेक्स्ट एक नोबेल तेल के नाम से किस कार्बनिक यौगिक को जाना जाता है? तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को जो है नोबेल तेल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो आपका सेलुलोज है। कौन सा है? तो सेलुलोज है। नेक्स्ट है कि लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है? लौंग जो होता है लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है? तो यूजिनॉल। जो क्या? यूजिनॉल जो लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है? तो यूजिनॉल पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होता है? तो एलिथ्रिन क्या होता है? तो एलिथ्रिन जो होता है क्या होता है? मच्छर भगाने वाली रसायन दवाओं में क्या होता है? उपस्थित होता है। नेक्स्ट है हमारे कि मर्श गैस किसे कहते हैं? तो मेथेन को क्या? तो मर्श गैस कहते हैं। नेक्स्ट है कि दुर्गंध युक्त मक्खन एवं दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो क्रम से ब्यूटारिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है कि धूम्रकुहरा में उपस्थित वह रसायन कौन सा है जो आंखों में जलन उत्पन्न करता है? धूम्रकुहरा में जो उपस्थित वह रसायन कौन सा है जो क्या करता है? तो आंखों में जलन उत्पन्न करता है? तो परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है। नेक्स्ट एक किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया। किण्वन जो एक जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसे सर्वप्रथम फ्रांसीसी रासायनिक विज्ञानी लुईस पास्चर ने प्रयोगों के माध्यम से क्या तो समझाया था। नेक्स्ट एक मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य बसीय अम्ल कौन सा होता है? तो
लाइनोलिक अम्ल क्या, तो लाइनोलिक अम्ल होता है। ठीक है। नेक्स्ट एक न सूखने वाले तेलों में, न सूखने वाले तेलों में किस वसीय अम्ल की मात्रा अधिक होती है, तो ओलिक अम्ल की मात्रा क्या होती है, तो अधिक होती है। डायनामाइट का मुख्य संगठक रसायन कौन सा है, तो डायनामाइट का जो मुख्य संगठक घटक कौन सा है, तो नाइट्रोग्लिसरीन। कौन सा, तो नाइट्रोग्लिसरीन है। नेक्स्ट हमें कि रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो चूहों के नियंत्रण के लिए किया जाता है। कृत्रिम रेशों में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रयोग किया जाता है, कृत्रिम रेशों में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रयोग किया जाता है, तो एथिलीन। क्या, तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि खदानों में अधिकांशतः विस्फोट का कारण क्या है, तो वायु के साथ मीथेन के मिश्रण से है। किस, तो वायु के साथ मीथेन के मिश्रण से है। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिक वोहलर द्वारा सर्वप्रथम किस कार्बनिक पदार्थ को कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था। वैज्ञानिक वोहलर द्वारा जो सर्वप्रथम किस कार्बनिक पदार्थ को जो कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था, तो यूरिया। किसको, तो यूरिया को किया गया था। नेक्स्ट है कि कार्बन क्लोराइड के नाम से किसे जाना जाता था, फॉस्जिन गैस। किसे, फॉस्जिन गैस को जाना जाता है। नेक्स्ट है कि प्रशीतक यानी फ्रेऑन का रासायनिक नाम क्या है, तो डाइक्लोरोमीथेन नाम है। नेक्स्ट है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एल्कोहल की साथ में अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो एस्टरीकरण। क्या, तो एस्टरीकरण कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि हेक्साक्लोरोबेंजीन को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है, तो गोमैक्सन। क्या, तो गोमैक्सन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यौगिक एवं उसके प्रयोग का, जैसे ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। शराब निर्माण एवं फलों के रस परिरक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। यूरिया का प्रयोग जो है नाइट्रोजन यूरोरा के रूप में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग जो है शैल क्रिया में निषेचक के रूप में, वसा तेल एवं विलायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग जो AC एवं रेफ्रिजरेटर के प्रशीतक के रूप में एवं एरोसॉल के जो प्रणोदक के रूप में आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोबेंजीन का प्रयोग जो विभिन्न प्रकार के पॉलिश एवं रंगों एवं साबुन निर्माण में नाइट्रोबेंजीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि डाइक्लोरोमेथेन चाय एवं कॉफ़ी से कैफीन हटाने में हम एरोसोल स्प्रे प्रणोदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑशो गैस इसका मुख्य उपयोग पुलिस द्वारा अनियंत्रित भीड़ को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑशो गैस यानी टीयर गैस भी इसे बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। मस्टर्ड गैस जो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना द्वारा ब्रिटेन एवं कनाडा की सेना के विरुद्ध हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है DDT जो कृषि में कीटनाशकों के रूप में प्रयोग किया था DDT का। एस्पिरिन जो इसका उपयोग जो ज्वार, दर्द, जलन आदि के उपचार में किया जाता है एस्पिरिन का उपयोग। नेक्स्ट है कि यूरोट्रोपिन का उपयोग जो का मुख्य उपयोग जो है फिनोफॉलिक रॉल के निर्माण में इसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट है कि नेप्थलीन का प्रयोग कहाँ तक, कीटाणुनाशी। नेप्थलीन का प्रयोग कीटाणुनाशी के रूप में कपड़ों से कीड़े को दूर रखने वाली गोलियों के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट है कि एथिलीन ग्लाइकॉल कारों में प्रतिहमकारक के रूप में किया जाता है। आयोडोफॉर्म का प्रयोग जीवाणुनाशी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है कि पैराल्डिहाइड का प्रयोग निद्राकारी दवा के रूप में किया जाता है। एस्बेस्टॉस का उपयोग है तो अग्निशामक वस्त्र बनाने में किया जाता है एस्बेस्टॉस का उपयोग। ठीक है। नेक्स्ट है कि अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी, तो डायनामाइट के आविष्कार से मिली थी। नेक्स्ट है कि विस्फोटक यानी RDX का अन्य नाम क्या है, तो साइक्लोनाइट हेक्सोजोन MT4 है। क्या, तो साइक्लोनाइट हेक्सोजोन MT4 है। ठीक है। नेक्स्ट है कि टेरिलिन क्या है, कृत्रिम रेशा है। नेक्स्ट है कि नेत्रों का परिरक्षण एल्कलाइड के किस तनुकृत घोल से पुतलियों को फैलाकर किया जाता, तो ईओसिन का। किसका, तो ईओसिन का। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं गैसीय नियम। अगला चैप्टर जो होगा हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं गैसीय नियम के बारे में देखेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न दिए हुए सभी को हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं।
जैसे हमारा फर्स्ट प्रश्न है कि जल का भाप में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है। जल का जो है भाप में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन है। ठोस से सीधे वाष्प, ठोस से सीधे वाष्प में बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ऊर्ध्वपातन। क्या, तो ऊर्ध्वपातन कहलाती है। नेक्स्ट है कि अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी जो है 100 सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। इसके कारण जल का क्वथनांक बिंदु क्या, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, तो घट जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर, अशुद्धियों के कारण जो द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि कोहरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र, कोहरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र प्रयुक्त होता है, तो गैस में द्रव। क्या, तो गैस में द्रव क्या होता है, तो प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है हमारे कि शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो विलेयता क्या हो जाएगा, तो विलेयता हो जाएगी क्या हो जाएगी, तो विलेयता क्या हो जाएगी, तो बढ़ जाएगी। तो विलेयता क्या होगी, तो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा कि नमक मिश्रित कपूर को जो किस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है, तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा किया कैसे शुद्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में, जल अपघटन में ऊर्जा जो किस रूप में उत्पन्न होती है, तो ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है कि पानी में चीनी का घुलना किसका उदाहरण है, तो पानी में चीनी का घुलना क्या है, तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि किसी मिश्रण से ठोस विलेय के पृथक करने की विधि क्रिस्टलीकरण क्या, तो क्रिस्टलीकरण कहलाती है। पायस यानी कि पायस जो किस प्रकार का कोलाइड होता है, तो द्रव में द्रव का पायस जो किस प्रकार का कोलाइड होता है, तो द्रव में द्रव का होता है। नेक्स्ट है कि आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से किस प्रकार पृथक किया जा सकता है, तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा पृथक किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि बॉयल का नियम जो किस स्थिति में लागू होता है, तो नियत ताप रेंज कांस्टेंट टेम्परेचर पर लागू होता है। नेक्स्ट है कि समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, तो एवोगाड्रो ने। बोल रहा है कि समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, तो एवोगाड्रो ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है कि आदर्श गैसों की ऊर्जा उनकी किस स्थिति पर, किस स्थिति पर आधारित होती है, तो तापमान पर। किस पर, तो तापमान पर आधारित होती है। नेक्स्ट है कि गैसें जो है आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों प्रदर्शित करती हैं, क्योंकि उनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगने के कारण करती हैं। नेक्स्ट है कि दहन किस प्रकार की अभिक्रिया, दहन जो है आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट है कि स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका दाब क्या हो जाता है, तो घटता है। नेक्स्ट है कि परम ताप किस नियम का परिणाम, तो परम ताप जो है चार्ल्स नियम का परिणाम है। गैसीय समीकरण Pv बराबर nRT में R क्या प्रदर्शित करता है, तो एक मोल गैस को क्या, तो एक मोल गैस को प्रयुक्त करता है। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, तो आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है गैसों के मोल संख्या पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है कि आदर्श गैस यानी आइडियल गैस की ऊर्जा निर्भर करती है किस पर, तो गैस के मोल संख्या पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है कि पाश्चुराइजेशन की प्रक्रिया में दूध को पहले अधिक देर तक उच्च तापमान पर लगभग 150 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म किया जाता है, एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारों का फूलना किस गैसीय नियम का व्यवहार के रूप में दर्शाता है, तो चार्ल्स के नियम के व्यवहार के रूप में क्या करता है, तो दर्शाता है। नेक्स्ट है कि तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगे, तो परम शून्य ताप -273 सेल्सियस पर कर देने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर ताप पर किस गैस का दाब जो है 3 गुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब 3 गुना कर देने पर उसका आयतन क्या हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, क्या है, तो 14 है, उसका अणुभार कितना होगा, तो 28 हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि बादल यानी स्काई किसका कोलाइडी परिक्षेपण है। बादल यानी स्काई जो है किसका कोलाइडी परिक्षेपण है, तो यह जो वायु के परिक्षेपण माध्यम से जल बिंदु का है। नेक्स्ट है कि पानी में उपस्थित कोलाइडी कण, पानी में उपस्थित कोलाइडी कण किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं। पानी में उपस्थित कोलाइडी कण जो किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं, तो अस्कनंदन के द्वारा हटाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि सामान्य ताप और दाब, सामान्य ताप और दाब का जो सामान्य ताप और दाब से क्या आशय है, जो 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन ताप को सामान्य ताप और 760 मिलीमीटर दाब के सामान्य दाब को कहा जाता है। किसी गैस का विसरण गति तथा उसके अणु भार में क्या संबंध होता है, तो गैस के विसरण गति जो उसके अणु भार में वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो गैस के वर्गमूल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट हम लोग अगले चैप्टर को देखेंगे, जो कि हमारा चैप्टर होगा तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, यानी जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है कि उत्कृष्ट गैसों का आवर्त सारणी में किस वर्ग में, उत्कृष्ट गैस जो होते हैं उत्कृष्ट गैसों का आवर्त सारणी में किस वर्ग में रखा गया है, तो वर्ग 18 में रखा जाता है। किसमें, तो वर्ग 18 में। ठीक है, नेक्स्ट है कि हैलोजन परिवार में इलेक्ट्रॉन बंधुता घटने का क्रम क्या है। हैलोजन परिवार में जो इलेक्ट्रॉन बंधुता घटने का क्रम क्या है, तो आपका फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमियम और उसके बाद से आयोडीन है। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो एस्टेटिन जो है पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे कम धातु कौन, तो एस्टेटिन है। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी के किस वर्ग में सर्वाधिक गैसीय तत्व, आवर्त सारणी के जो किस वर्ग में सर्वाधिक गैसीय तत्व है, तो 0 वर्ग में है। सभी गैसें अक्रिय गैसें हम परमाणविक तत्व हैं। नेक्स्ट है कि जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है, तो मुक्त ऊर्जा क्या, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। सर्वाधिक घनत्व वाला गैस कौन सा है, तो सर्वाधिक घनत्व वाला गैस जो है आपका ऑस्मियम क्या है, तो सर्वाधिक घनत्व वाला गैस कौन सा है, ऑस्मियम है। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान न होने के कारण क्या है, तो हाइड्रोजन का क्षार धातुओं में हाइड्रोजनों से समानता रखना। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान न होने का क्या कारण है, तो हाइड्रोजन का क्षार और धातु एवं हाइड्रोजन दोनों से समानता रखना, इसीलिए क्या है, तो इसका निश्चित स्थान नहीं है। नेक्स्ट है हमारे कि तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है। तत्वों का कौन सा समूह क्या, तो रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है। तो एक्टिनाइड समूह कहलाता है। नेक्स्ट है कि अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में रखते हैं, तो एक्टिनाइड समूह में जो है अधिकतम कृत्रिम तत्व को रखा जाता है। ठीक है, आइए जो आवर्त सारणी में जो तत्वों के गुण, जैसे कि परमाणु का आकार वर्ग से जो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, तो बढ़ता है, और बाएं से जो दाएं जाने पर क्या हो जाता है, तो घटता है। विद्युत धनात्मक क्या होता है, तो वर्ग से ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, वहीं जो बाएं से दाएं जाने पर क्या हो जाता है, तो घटती है। आयनन ऊर्जा क्या होता है, तो वर्ग से अगर वर्ग ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, तो घटने लगता है आयनन ऊर्जा, और जब बाएं से दाएं जाने पर क्या होना है, तो बढ़ता है। विद्युत ऋणात्मकता में जो है अगर हम जो है वर्ग ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, तो घटता है विद्युत ऋणात्मकता, और वहीं जो है बाएं से दाएं जाने लगेंगे तो बढ़ने लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, तो घटती है, और आवर्त में जो है बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, तो बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि किस ब्लॉक में धातु अधातु उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, तो किसमें, तो पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है। आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है, तो लैंथेनाइट है, एक्टिनाइड है, एक्टिनाइड श्रेणी तत्व है। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों किस प्रकार व्यवस्थित, आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है, तो बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में व्यक्त किया गया। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को आवर्त सारणी के जो ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहते हैं, क्या, तो वर्ग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे तत्वों से संबंधित कुछ प्रमुख तत्वों को देखेंगे, जैसे कि कुल ज्ञात तत्व कितने हैं, तो 118 हैं। प्रकृति में प्राप्त तत्व कितने हैं, तो 94 हैं। कृत्रिम विधि से निर्मित तत्व कितने हैं, तो 24 हैं। अकृत्रिम तत्वों की संख्या कितनी है, तो 91 है। अधातु तत्वों की संख्या कितनी है, तो 20 है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, उपधातु तत्वों की संख्या कितनी है, तो 7 है। भूप्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। भूप्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है, तो धातु तत्व आपका एल्युमिनियम हो जाएगा। और सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो ऑस्मियम है। और सबसे हल्की धातु तत्व आपका लिथियम है। द्रव धातु तत्व आपका पारा, और द्रव अधातु तत्व आपका कौन सा है, तो ब्रोमीन है।
नेक्स्ट एक विद्युत के सबसे अच्छे सुचालक, विद्युत के सबसे अच्छे सुचालक धातु तत्व कौन सा है? तो चांदी। अब विद्युत के सुचालक और धातु तत्व आपका ग्रेफाइट। विद्युत के जो है सुचालक हो गया चांदी, या धातु तत्व वो कौन सा हो जाएगा? तो आपका ग्रेफाइट। सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व कौन सा है? तो सोना है। और सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन। कौन? तो फ्लोरीन है। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु, सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन? तो फ्रांसियम एवं पोटेशियम है। सर्वाधिक आयनन विभव, सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? तो हीलियम का। तो सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व है। नेक्स्ट एक न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व, न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? तो सीजियम है। कौन? तो सीजियम है। नेक्स्ट है हमारे कि सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व कौन सा है? तो क्लोरीन है। और सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व वाला कौन सा है? तो क्लोरीन ही है। और सबसे प्रबल अक्सीकारक पदार्थ कौन सा है? तो फ्लोरीन है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। और मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सोडियम है। और हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम है। कौन सा? तो कैल्शियम है। नेक्स्ट है कि मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं परमाणु किसके? तो परमाणु भार के। नेक्स्ट है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो डोबे राइनर ने किया था। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो डोबे राइनर ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे जो कि हमारा केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर होगा, विविध यानी मिसलेनियस प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए मिसलेनियस प्रश्न से जितने भी प्रश्न दिए हुए सभी को हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि बोला कि रेडियो सक्रियता की माप किसके द्वारा की जाती है? रेडियो सक्रियता की माप जो किसके द्वारा की जाती है? इसकी माप जो गेगर काउंटर के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक दहनशील गैस कौन सी है? तो सबसे अधिक दहनशील गैस आपका हाइड्रोजन क्या होता है? सबसे अधिक दहनशील गैस है। नेक्स्ट है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी मुख्यतः में जो है द्रवित पेट्रोलियम यानी एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस उपस्थित होती है? तो ब्यूटेन और प्रोटेन क्या होती है? तो उपस्थित होती है। नेक्स्ट है किस वैज्ञानिक ने जो है रबर के वल्कनीकरण की जो है प्रक्रिया का आविष्कार किया था? किसने? तो चार्ल्स गुडईयर ने किया था। नेक्स्ट है हमारा कि नाभिकीय ईंधन न्यूक्लियर फ्यूल किसे कहते हैं? तो थोरियम को जो न्यूक्लियर फ्यूल कहा जाता है। नेक्स्ट है कि नवसादर का रासायनिक नाम क्या है? तो अमोनियम क्लोराइड जो है नवसादर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट है कि N2 और H2 द्वारा अमोनिया बनाने के हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो लोहा का। सामान्य गैस यानी कॉमन गैस समीकरण क्या है? तो PV बराबर nRT होता है। नेक्स्ट है कि सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। स्टार्च जो किसका उदाहरण था? स्टार्च जो आपका पॉलीमर का उदाहरण है स्टार्च। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे जो कि होगा प्रायोगिक क्षेत्र एवं उसके अनुप्रयोग के बारे में, और उसके बाद प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक के बारे में। ठीक है। बोल रहा है कि अनुसंधान में कि कार्बन आयुगण यानी कार्बन डेटिंग जीवाश्म में मृत जीव अथवा वनस्पति की आयु ज्ञात करने में किसका? तो कार्बन 40 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। वहीं आपका यूरेनियम लेड आयुगणना पृथ्वी एवं प्राचीन चट्टानों की आयु ज्ञात करने में यूरेनियम एवं लेड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। वहीं जो रूबिडियम एस्टेंसियम आयुगण यानी चट्टानों एवं खनिजों की आयु ज्ञात करने में किसका? तो रूबिडियम एवं एस्टेंसियम का प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। वहीं आपका पोटेशियम आर्गन आयुगण भूगर्भिक चट्टानों की आयु ज्ञात करने में क्या? तो पोटेशियम एवं आर्गन का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो पोटेशियम और आर्गन का। ठीक है। आइए हम लोग चिकित्सा से संबंधित चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे कि बोल रहा है कि चिकित्सा में ट्रेजर के रूप में और विभिन्न रोगों के उपचार में, जैसे कि विभिन्न रोगों की जांच में जैसे कि ट्यूमर की जांच में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। वहीं जो थायराइड ग्रंथि की सक्रियता जांच में आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है। यानी अरक्तता यानी क्षय रोग टीबी की जांच में किसका? तो फ्लोरीन 59 का प्रयोग किया जाता है। अंगों की संरचना के अध्ययन में टेक्टिनियम 99 का किया जाता है। ठीक है। रक्त प्रवाह को वेग मापने में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो सोडियम का। वहीं जो कैंसर के उपचार में ट्यूमर को नष्ट करने में किसी कोबाल्ट 60 MCGM 137 का प्रयोग किया जाता है। अस्थिर रोगों के उपचार में किसी फास्फोरस 34 का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। अब आइए कृषि संबंधी देख लेते हैं, जैसे कि खाद्य संरक्षण है, इसमें पाद उर्वरक परीक्षण में उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अनाज, सब्जी, मछली आदि को लंबे समय तक संरक्षित रखने में गामा किरण का प्रयोग किया जाता है। पौधों में उर्वरकों को प्रभाव की जांच करने के लिए किसका, तो कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को अध्ययन में किसका, तो फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब आइए हम लोग जो उद्योग में देख लेंगे, जिसमें कि पेट्रोलियम भंडारों की खोज में, तेल के रिसाव की जांच में, नाभिकीय ईंधन के रूप में, मृदा अध्ययन के रूप में, जैसे कि तेल के कुएं की अवस्थिति ज्ञात करने में, तेल के जो है कुएं की अवस्थिति ज्ञात करने में, धातु की चादरों की समान मोटाई की जांच में किसका, तो अमेरिकियम 241, किसका, तो अमेरिकियम 241 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। वहीं जो तेल के कुएं का अध्ययन हम पाइप लाइनों में जो रिसाव का पता लगाने में किसका, तो सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तथा जलयानों की प्रणोदक प्रणाली के ईंधन के रूप में किसका, तो यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। वहीं जबकि मृदा में नमी की मात्रा ज्ञात करने में, सड़क एवं भवनों के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो कैलिफोर्नियम 252 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। पेयजल को जो रोगाणु मुक्त करने के लिए इसमें क्लोरीन मिलाई जाती है। पेयजल को जो है रोगाणु मुक्त करने के लिए क्या किया जाता है, तो इसमें जो है आपका क्लोरीन मिलाई जाती है, इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे कि जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर जंग लग जाता है तो जंग लगने पर लोहे के भार पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है, तो लोहे का भार क्या हो जाता है, तो बढ़ता है। मूत्रालयों से आने वाली गंध का मुख्य कारण क्या होता है, तो मूत्र में अमोनिया की उपस्थिति के कारण क्या होती है, तो आती है। नेक्स्ट है कार्बन नैनो ट्यूबस का आविष्कार किसने किया था, तो सुमिए आईजी ने किया था। नेक्स्ट है कि एल्युमिनियम फास्फाइड का प्रयोग जो है कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में जल विलवीकरण संयंत्र यानी जो है जल विलवीकरण संयंत्र कहाँ स्थित है, तो लक्षद्वीप में। कहाँ, तो लक्षद्वीप में। नेक्स्ट एक धूम्र पर्दे यानी जो स्मोक कर्टेन्स, जिनका प्रयोग युद्ध में छिपने एवं शत्रु को धोखा देने के लिए प्रयोग किया जाता है, किस पदार्थ से बने होते हैं, तो टाइटेनियम ऑक्साइड से बने होते हैं। यशद पुष्प किसे कहते हैं, तो जिंक ऑक्साइड को क्या कहते हैं, तो यशद पुष्प कहा जाता है। रेशम यानी रेशम सिल्क किसका उदाहरण, तो प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है रेशम सिल्क। नेक्स्ट है हमारा कि द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी का नाम क्रायोजेनिक्स है। क्या, तो क्रायोजेनिक्स है। नेक्स्ट है हमारा कि पदार्थ द्रव्य की वह अवस्था है जिसकी निश्चित आकृति और आयतन होता है, क्या कहलाती है, तो ठोस कहलाती है। पदार्थ द्रव्य की वह अवस्था जिसकी निश्चित आकृति और आयतन होता है, उसे क्या कहलाते हैं, तो ठोस कहलाते हैं। नेक्स्ट है पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्यतः किस पदार्थ का निर्माण में होता है, तो उर्वरक का निर्माण में पोटेशियम नाइट्रेट का मुख्य रूप से प्रयोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि सूर्य का निर्माण मुख्यतः किस तत्व से हुआ, सूर्य का निर्माण जो मुख्यतः किस तत्व से हुआ, तो हाइड्रोजन से हुआ है। साबुन बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, साबुन बनाने में वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है। गोबर गैस डंक गैस का मुख्य घटक क्या है, तो मीथेन है। क्या, तो मीथेन है। नेक्स्ट है हमारा कि सिलिकेट जिसको सिलिका ऑफ मैग्नीशियम के रूप में भी जाना जाता है, प्रचुर मात्रा में पृथ्वी के किस भाग में पाया जाता है, तो भूप्रपट्टी। किसमें, तो भूप्रपट्टी पे पाया जाता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस जो पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, तो नाइट्रोजन पाई जाती है। नेक्स्ट है कि हरा कशिश यानी ग्रीन पेट्रोल का रासायनिक नाम क्या है, तो फेरस सल्फेट। क्या, तो फेरस सल्फेट नाम है। नेक्स्ट है कि वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है, क्या, तो अपरूपता। क्या, तो अपरूपता कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि चार्ल्स का नियम पदार्थ के किन गुणों के मध्य संबंधों को व्यक्त करता है, तो आयतन तथा तापमान का। चार्ल्स का नियम जो है पदार्थों के किन गुणों के मध्य संबंधों को व्यक्त करता है, तो आयतन तथा तापमान का करता है। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो सीएनजी का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट है कि परमाणु रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था,
परमाणु रिएक्टर का निर्माण जो सर्वप्रथम किसने किया था? तो एनरिको फर्मी। किसने? तो एनरिको फर्मी ने किया था। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो रेडियो सक्रियता की खोज जो हेनरी बेकुरल ने वर्ष 1896 में। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकुरल ने किया था। कब? तो वर्ष 1896 में किए थे। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखें कुछ महत्वपूर्ण बहुलक के बारे में, सम इम्पोर्टेंट पॉलीमर्स के बारे में देखेंगे। आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हमारा है बहुलक एवं उसको उपयोग नाइलॉन 6। तो नाइलॉन 6 का उपयोग जो हम लोग रेसे, प्लास्टिक, टायर एवं रस्सी बनाने में उपयोग करते हैं। वहीं नाइलॉन 66 का प्रयोग जो है ब्रश, संश्लेषित रेसे, पैरासूट, रस्सी तथा दरी बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। वही जो बेकेलाइट बहुलक का जो हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं? तो बेकेलाइट बहुलक का प्रयोग गियर, सुरक्षा परत तथा विद्युत उपकरण बनाने में करते हैं। वह जो मैलामाइन फॉर्मल्डिहाइड प्लास्टिक, रेसिन एवं बर्तन बनाने में करते हैं। पॉलीएक्रिलो नाइट्राइल को कहाँ प्रयोग करते हैं? तो संश्लेषित रेसे तथा संश्लेषित ऊन में करते हैं। एस्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबड़, ऑटोमोबाइल एवं टायर तथा चप्पल में इसका प्रयोग किया जाता है। नाइट्राइल रबर का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो स्लेब बनाने में, टैंक स्तर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है नाइट्राइल रबर को। ठीक है। वहीं आपका जो पॉलीइथाइल एक्राइलेट होता है, इसको कहाँ प्रयोग करते हैं? तो फिल्म बनाने, घर के पाइपों तथा कपड़े बनाने में प्रयोग किया जाता है। टेरिलिन का प्रयोग जो रेसे, बेल्ट, तार तथा टेंट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। गिंटल का प्रयोग जो प्लास्टिक तथा पेंट बनाने में किया जाता है। पॉलीथीन का जो है विद्युत रोधक, पैकिंग, घरों तथा प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है पॉलीथीन का। पॉलीएस्टाइरिन का प्रयोग जो विद्युत रोधक, पैकिंग, पदार्थ, खिलौना तथा घरेलू वस्तुओं में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड रेनकोट, बैग, विनाइल, फर्श, चमड़े के कपड़े में इसका प्रयोग किया जाता है। टेफ्लॉन का प्रयोग जो विद्युत रोधक, खाने के बर्तनों के लेपन में इसका प्रयोग किया जाता है टेफ्लॉन का। ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि किस ईंधन का जो ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है? किस ईंधन का ऊष्मीय मान क्या होता है? तो सर्वाधिक होता है। तो हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान क्या होता है? तो सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है हमारा कि सड़कों पर प्रकाश के लिए सोडियम वाष्प लैंप का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इनका एक प्रकाश जो एक वर्ण यानी पीली रोशनी होता है और पानी के बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। ठीक है। इसलिए नेक्स्ट है कि फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में जो किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि यूरिया में नाइट्रोजन लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो 47% जो यूरिया में नाइट्रोजन होता है। तंबाकू में कौन सा विषाक्त पदार्थ पाया जाता है? निकोटीन जो है तंबाकू में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि पीईएम में जो है पीईएम का संक्षिप्त रूप क्या था? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है आपका पीएम का प्रयोग। ठीक है। नेक्स्ट एक जल का क्वथनांक अधिक क्यों होता है? तो इससे इसके अणु हाइड्रोजन बंध से बंधे होते हैं। जल का क्वथनांक जो है अधिक क्यों होता है? तो इसके अणु जो हाइड्रोजन बंध से क्या होता है? तो बंधे होते हैं, इसलिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि मच्छररोधी कॉइल में जो है पायरेथ्रम यानी पायरेथ्रिन, एलिथ्रिन आदि रसायन प्रयोग किए जाते हैं। यह बीजीय पौधे से प्राप्त होता है। कहाँ? तो यह बीजीय पौधे से प्राप्त होता है। अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या आती है? तो प्रयोग की जाती है अग्निशामक यंत्र में। नेक्स्ट है कि रासायनिक उर्वरक के निर्माण में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम का प्रमुख संघटकों के रूप में तथा सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम का द्वितीयक संघटकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। बोल रहा है कि रासायनिक उर्वरक के निर्माण में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम का प्रमुख संघटकों के रूप में तथा सल्फर, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम का द्वितीयक संघटकों के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि चूहा विष के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो जिंक फॉस्फाइड का किया जाता है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन है? तो यह जो कौन सा है? तो रियान है। नेक्स्ट है कि सीमेंट मुख्यतः किसका सीमेंट जो होता है सीमेंट जो मुख्यतः किसका मिश्रण है? तो यह जो कैल्शियम के सिलिकेटों का और एल्यूमिनेटो कैल्शियम के सिलिकेटों और एल्यूमिनेटो का। नेक्स्ट है कि यूरिया उर्वरक के उत्पादन
यूरिया उर्वरक उत्पादन के लिए यूरिया उर्वरक उत्पादन के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि अमोनियम सल्फेट क्या है, तो एक मिश्रित उर्वरक, अमोनियम सल्फेट क्या है, तो एक मिश्रित उर्वरक है। नेक्स्ट है कि पसीनारोधी उत्पादों में सामान्यतः कौन सा रसायन उपस्थित होता है, तो एल्युमिनियम यौगिक क्या होता है, तो उपस्थित होता है। नेक्स्ट है कि मानव अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है, तो मानव अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। नेक्स्ट है कि जेली के निर्माण हेतु कौन सा फसल सर्वाधिक उपयुक्त है, जेली के निर्माण हेतु जो है कौन सा फसल क्या, तो सर्वाधिक प्रयुक्त है, तो अमरूद प्रयुक्त है। नेक्स्ट हमारा कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 में किस रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया, तो अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष के रूप में जो है मनाने का निर्णय लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे कि पादपों की वृद्धि हेतु आवश्यक पोषक तत्व जो है आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, तो हाइड्रोजन होता है, कैल्शियम होता है, ऑक्सीजन होता है, मैग्नीज होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन होता है, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, कॉपर, बोरॉन और जो है मालिब्लेडनम एवं क्लोरीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे कि साबुन के निर्माण विधि है क्या, तो साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है, वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण कौन सा है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड है। कौन, तो हाइड्रोजन सल्फाइड है। नेक्स्ट है कि डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, तो सीटन संख्या के द्वारा। डीजल की गुणवत्ता जो किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, तो सीटन संख्या के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है देखेंगे कि कांच को रंग प्रदान करने वाले पदार्थों के बारे में। कांच को जो है रंग प्रदान करने वाले पदार्थों के बारे में जानेंगे, जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, यह जो है कांच का जो है हरा और पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है हरा और हरा पीला करता है। ठीक है, क्यूप्रस लवण जो होता है यह कौन सा रंग प्रदान करता है, तो लाल। कैडमियम सल्फाइड जो नींबू जैसा पीला करता है। ठीक है, कार्बन जो है कहरुआ रंग प्रदान करता है। कोबाल्ट ऑक्साइड जो गहरा नीला। सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड होता है क्या, तो हरा रंग प्रदान करता है कांच का। ठीक है, वहीं जो सिलोनियम ऑक्साइड जो होता है कांच का रंग कैसा, तो नारंगी लाल कांच का रंग प्रदान करता है। फेरिक लवण जो होता है वो फेरिक लवण या सोडियम यूरेनेट जो होता है प्रतिदीप्तिशील पीला रंग प्रदान करता है। वहीं जो गोल्ड क्लोराइड या पर्पल ऑफ कैसियस क्या, तो रूबी जैसा लाल करता है। वहीं जो क्यूप्रस ऑक्साइड कैडमियम सल्फाइड चटक लाल कर देता है। ठीक है, क्यूप्रिक लवण क्या करता है, पीकॉक नीला कर देता है कांच का रंग। भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन 46.86% तथा सिलिकॉन 27.72% उपस्थित है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो प्रमुख थर्मोप्लास्टिक है उसके उपयोग के बारे में। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि बोल रहा है कि पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन, इसका उपयोग जो पाइप, कुर्सी, मेज, थैले एवं बोतल, खिलौने आदि के निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं। वहीं जब पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग जो जलपूर्ति के पाइप, बैग, खिलौने, रक्त रखने वाले बैग आदि के निर्माण में पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वहीं जो पॉलीएस्टाइरिन या स्टाइरिन खाना रखने वाले कंटेनर एवं खाने की प्लेटों, सीडीकेस, रेडियो आदि एवं टीवी कैबिनेट आदि के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ल्यूसाइट एक्रिलिक, ग्लास एवं एक्रिलाइट कांच के स्थान पर प्रयोग कॉन्टैक्ट लेंस के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि टेफ्लॉन का जो प्रयोग कहाँ करते हैं, तो नॉन स्टिक बर्तनों को गैस्केट आदि के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का उपयोग जो है किस रूप में किया जाता है, तो खाना पकाने में एवं वाहन के ईंधन के रूप में जो एलपीजी का उपयोग किया जाता है। वहीं बोला कि पोटेशियम ब्रोमाइड पदार्थ का जो है शांति कारक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वहीं कि घरेलू गैस सिलेंडरों में गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए गैस में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, एथिल मरकैप्टन को मिलाया जाता है। नेक्स्ट है कि कौन से ईंधन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता था,
कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? तो हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन से होता है। नेक्स्ट है किसका प्रयोग जो है नोदक, किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट, किसका प्रयोग जो नोदक या रॉकेट में ईंधनों के रूप में किया जाता है? तो द्रव हाइड्रोजन एवं द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि बायोगैस को जो है बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बायोगैस को जो अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गोबर गैस के नाम से जाना जाता है बायोगैस को। नेक्स्ट है कि पारा यानी मरकरी जो है, पारा यानी मरकरी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में, किसमें? तो द्रव अवस्था में होती है। नेक्स्ट है कि किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? तो सीबी देसाई, किसने? तो सीबी देसाई ने आविष्कार किया था। नेक्स्ट है कि जेट्रोफा नामक वनस्पति किस ईंधन का निर्माण जेट्रोफा नामक वनस्पति से किस ईंधन का निर्माण किया जाता है? तो बायोडीजल का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है कि क्लोरीनन क्या है? तो संदूषित जल में क्लोराइड को थोड़ी मात्रा में मिलाना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आवश्यक तेलों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? टर्पिनोइड। क्या? तो टर्पिनोइड पाया जाता है। क्या? तो टर्पिनोइड। नेक्स्ट है कि ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का मान न्यूनतम होता है? तो एन हेप्टेन का क्या होता है? तो मान न्यूनतम होता है। नेक्स्ट है कि मिट्टी के तेल के क्वथनांक को 150 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर परिसर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किस? मिट्टी के तेल के क्वथनांक को जो 150 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस ताप तक जो है परिसर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया? संक्षारण जो है किस प्रकार की अभिक्रिया? तो रिडक्स अभिक्रिया। क्या? तो रिडक्स अभिक्रिया है संक्षारण। नेक्स्ट है कि वह कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसे तांबे के तार पर गर्म करने पर नीले हरे रंग की लौ निकलती है? तो क्या है? तो क्लोरोबेंजीन। क्या? तो क्लोरोबेंजीन है। नेक्स्ट है कि किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जे थॉमसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है कि सीमेंट को शीघ्र जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया? तो जिप्सम को। क्या? तो जिप्सम मिलाया जाता है। नेक्स्ट है कि सबसे प्रभावी जो है पीड़कनाशी कौन सा है? तो आर्गेनोफॉस्फेट का। तो आर्गेनोफॉस्फेट है। नेक्स्ट है कि दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में किस रसायन की गंध आती है? दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में किस रसायन की गंध आती है? तो मिथाइल सैलिसिलेट की गंध आती है। साबुन का उपयोग किस प्रकार के जल में करना चाहिए? तो मृदु जल यानी सॉफ्ट वाटर में इसका प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है कि ओजोन परत यानी ओजोन लेयर का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन के गैस के कारण हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सीमेंट फैक्ट्री में कार्य करने वाले मजदूरों को सामान्यतः कौन सी बीमारी होने का जोखिम रहता है? तो साइटोसिलिकोसिस होने का बीमारी का क्या होता है? सामान्यतः बीमारी होने का साइटोसिलिकोसिस होने का जोखिम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस उत्पाद को जो है साबुन रहित साबुन कहा जाता है? तो अपमार्जक। किसे? तो अपमार्जक को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे कि रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया में कौन सा अवकारक शामिल होता है? तो एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम शामिल होता है। नेक्स्ट है कि सामान्य उर्वरकों में कौन से 3 प्रमुख तत्व हैं? तो नाइट्रोजन, पोटेशियम और क्या? तो फास्फोरस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक उर्वरकों के रूप में कौन से कैल्शियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट। किसका? तो कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से प्रकाशित होता है? तो मंद अक्सीकरण के कारण होता है। किसका? तो मंद अक्सीकरण के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखें रसायन विज्ञान संबंधित प्रमुख खोजें एवं उसके आविष्कार के बारे में, जो कि अगला चैप्टर हमारा होने वाला है। चैप्टर नहीं, विविध का ही अगला टॉपिक है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन की खोज, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो आपका जे थॉमसन ने किए थे। न्यूट्रॉन के जेम्स चैडविक, पॉजिट्रॉन के कार्ल एंडरसन ने किए थे, ठीक है। परमाणु क्रमांक की खोज किसने? परमाणु क्रमांक आपको मोजले ने कर दिए। द्रव्यमान संरक्षण का जो है एक बार और देख लेते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक, पॉजिट्रॉन के कार्ल एंडरसन,
परमाणु क्रमांक के मोजले और द्रव्यमान संरक्षण का नियम का किसने किया? तो लेवाइजर। किसने? तो लेवाइजर ने कर दिया। ठीक है। गुणित अनुपात का नियम का खोज किसने? तो आपका डाल्टन ने। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध का खोज आइंस्टीन। गैसों के वितरण का नियम ग्राहम। चार्ल्स का नियम किसने? तो चार्ल्स ने ही किए थे। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने? तो मोसले। त्रिक का नियम का डोबेरनाइरर। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लॉन्क और पॉर्जन सिद्धांत का खोज पाउली। तरंग यांत्रिक सिद्धांत का डी ब्रॉगली। क्रमिक रचना नियम का अफबाऊ। कृत्रिम रेडियो सक्रियता का जूलियट। कौन? तो जूलियट ने किया। ठीक है। वहीं जब वर्ग विस्थापन नियम का सांडी एवं फ्रॉन्जन ने। तनुता का नियम का ओस्टवाल्ड ने। ठीक है। विद्युत अपघटन का नियम का फेराडे। ससंयोजकता का क्या? तो लुईस ने। किसने? तो लुईस ने। नेक्स्ट है कि पीएच मापक्रम का जो किसने? तो सोरेनसन्स। पीएच मापक्रम का सोरेनसन ने। ठीक है। आवर्त सारणी का डिमिट्री मेंडलीफ ने। अष्टक नियम का न्यूलैंड्स। परमाणु सिद्धांत का जॉन डाल्टन। बोर सिद्धांत का नील्स बोर। अधिकतम बहुलता सिद्धांत का हुंड्स। अनिश्चितता नियम का क्या? तो हाइजेनबर्ग ने। अनिश्चितता नियम का हाइजेनबर्ग। ठीक है। क्लोरीन का किसने? तो सीले ने। क्लोरीन का किसने खोज किया? तो सीले ने। नेक्स्ट के रेडियो सक्रियता की खोज। तो रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? तो रेडियो सक्रियता की खोज आपका हेनरी बेकरवाल। समस्थानिक के सॉडी। भारी जल के यूरे। हीलियम का लॉकायर। ऑक्सीजन के प्रिस्टले एम सीले ने जो ऑक्सीजन की खोज किए थे किसने? तो प्रिस्टले एम सीले। सोडियम का किसने? तो सोडियम का जो है आपका डेबी। पोटेशियम का भी डेबी। रेडियम का जो क्यूरी दंपति। ठीक है। थोरियम का बर्जिलियस। यूरेनियम का जो है कैलेप्रोथ जो है यूरेनियम की खोज किए थे। प्रोटॉन का जो है आपका रदरफोर्ड। नाभिक का रदरफोर्ड। मेसॉन का यूकावा। स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट ने। व्युत्क्रम अनुपात का नियम रिचर। प्रकाश विद्युत प्रभाव का हेनरी हर्ट्ज। कौन? तो हेनरी हर्ट्ज जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव के खोज किया। ठीक है। वैद्युत संयोजकता का कासेल। उत्प्रेरण का कौन? तो बर्जिलियस। हाइड्रोजन का कैवेंडिश। नाइट्रोजन का डेनियल रदरफोर्ड। आर्गन का रैकेजे और रैले। मैग्नीशियम का डेबी ने। कैल्शियम का खोज किसने? तो डेबी ने। एवोगाड्रो की परिकल्पना किसने? तो एवोगाड्रो। बॉयल के नियम का रॉबर्ट बॉयल। आंशिक दाब का नियम का डाल्टन। प्रसरण दाब का नियम का बर्कले। पोलिनियम का कौन? तो मैडम क्यूरी ने किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा यह और लास्ट चैप्टर भी है हम लोग का विविध केमिस्ट्री का। ठीक है। आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि बोला कि रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम है उनके रासायनिक सूत्र के बारे में हम लोग देखेंगे। आइए हम देख लेते हैं। जैसे कि बोल रहा है कि व्यापारिक नाम साधारण नमक का। रासायनिक पदार्थ इसका क्या? सोडियम क्लोराइड। रासायनिक सूत्र NaCl। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। रासायनिक सूत्र NaCO3। ध्वन सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट और जो रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O हो गया। ठीक है। वहीं जो आपका धावन सोडा का सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2 हो गया। कास्टिक सोडा का सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं NaOH इसका आपका फार्मूला हो गया। सुहागा का बोरेक्स हो गया। ठीक है। सुहागा का बोरेक्स बोलते हैं और इसका जो है फार्मूला हो गया Na2B4O7 10H2 हो गया। फिटकिरी का पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट बोलते हैं K2SO4 L2SO4 का होल थराइज 24H2 हो गया। ठीक है। वहीं आपका फिटकिरी का हो गया पोटेशियम इत हो गया। सोरा का जो पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि NO3 हो गया। विरंजक चूर्ण का ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं इसका सूत्र होगा CaOCl NCl हो गया। ठीक है। चूने का पानी का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड MCaOH का होल ट्वाइस हो गया। ठीक है। वहीं जो आपका हो गया आपका जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बोलते हैं CaSO4 2H2 हो गया। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोला जाता है CaSO4 ½ H2 इसका फार्मूला हो गया। चौक को कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं इसका फार्मूला होगा CaCO3। बिना बुझा हुआ चूने को कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं इसका फार्मूला होगा CaO। चूना पत्थर को कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है इसका फार्मूला होगा CaCO3 हो गया। ठीक है। संगमरमर को जो है कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है फार्मूला होगा CaCO3। नौसादर का जो अमोनियम क्लोराइड बोला जाता है इसका फार्मूला होगा NH4Cl। लॉफिंग हास्य गैस यानी नाइट्रस ऑक्साइड इसका फार्मूला क्या होगा? तो N2 होगा। लाल सिंदूर या रेड लेड यानी इसे लेड परऑक्साइड बोलते हैं इसका सूत्र हो गया Pb3O4 हो गया। नमक का अम्ल इसका हो गया हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं इसका सूत्र हो गया HCl। अम्लराज सांद्र नाइट्रिक अम्ल प्लस सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HNO3 + 3HCl हो गया। जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है CO + H2 का। बॉक्साइट को जो है हाइड्रेटेड एल्यूमिना हो गया
Al2O3N2H2O हो गया, ठीक है। शुष्क बर्फ को जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसका फार्मूला CO2। मैग्नीशिया को मैग्नीशियम ऑक्साइड बोला जाता है, MgO। ब्लैंक जिंक को जिंक सल्फाइड, ZnS। भारी हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम बोल सकते हैं, इसका फार्मूला D हो जाएगा। भारी जल को जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं, D2 इसका फार्मूला होता है, ठीक है। सिलिका को सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोलते हैं, इसका सूत्र हो गया SiO2। और मॉर्स गैस को मेथेन बोला जाता है, इसका सूत्र क्या हो गया, तो CH4 हो गया, ठीक है। वहीं जो है आपका मॉर्स गैस तक हो गया। सिरिका को जो एसिटिक अम्ल या तनु विलयन, सिरिका को एसिटिक अम्ल या तनु विलयन बोलते हैं, इसका सूत्र हो गया CH3COH हो गया। एल्कोहल को जो इथाइल एल्कोहल बोल सकते हैं, और इसका जो सूत्र क्या होगा, C2H5OH हो गया, ठीक है। पेंसिलिन प्रथम प्रतिजैविक औषधि है, इसका आविष्कार 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है इंग्लैंड में किया था, ठीक है। यह नोट है, आप लोग याद रखिएगा। यह था आपका केमिस्ट्री का मास्टर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।